भाग पीछे मुड़ना नहीं। मैं बचपन से सोचती थी कि ये इंग्लिश फिल्मों में जो एलियन टपकते हैं ऊपर से, ये हमेशा न्यूयॉर्क और अमेरिका की साइड पे क्यों जाते हैं, यहाँ लाहौर, मोची गेट, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। एंड डिड आई नो कि एक दिन मैं खुद एलियन बन के कहीं पहुँच जाऊंगी जहाँ सब मेरे लिए और सबके लिए मैं एलियन है। वो इसको क्यों लिटाया हुआ है? छुरी फेरनी है। और वो चैन उतर गई थी वो चुक मेरा पुत्र, तुमने कौन सा मैराथन में चलानी होती है? हाँ मेरा पुत्र, बेटे ये तुम्हारे ना देखा गा रहा है, बल्कि अब तो तुम्हारा अपना ही है। हाय अब्बा जी, अब्बा जी तो बिल्कुल नायला जैसी है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी पहली दफा देखा तो मैं हैरान ही हो गया था। हाय अब्बा जी कितनी सोहनी है ये। ओ वो तेरे साथ माशाल्लाह कहो, कुड़ी को कान पेड़े का निकला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ ना बैठो। दानिश पुत्र जा मुड़ा लेके आ। कहाँ है? अंदर देखोगे तो नजर आएगा ना, जाओ देखो। वो मुड़ा छोड़, कुर्सी लेके आ। वो बहुत भारी है। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ओ बेटा, अब बच्ची को बिठाओ तो सही ना। अब्बा जी सर पे बिठा ले। तू जगह देगी तो कोई बैठेगा ना। चल तुझे तो जगह मिली है ना बीवी के कदमों में। मजा आला कोई बंदा खुद से इस घर में काम करे, बस बातें करवा लो इनसे। चाकू के पुत्र आप ले गया, पकड़ो यार, फर्नीचर पकड़ो। आज आज बजी आज पकाना क्या है? पुत्र नायला की बेटी का आज पहला दिन है। खाना पुत्र कोई सुच्चा ही पकाना। क्या बात की है खान साहब, मैं तो कह रहा हूँ आज चांपे बना लेते हैं। हाय 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 हाय। और रहने दे, तेरे मुंह से तो चांपे भी दाल ही लग रही हैं। और मसरा दिए चांपा। तमीर खान साहब गोश्त बना लेते हैं मटन का, काली मिर्च में भुना हुआ, वो भी तो हाय 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 हाय। अब्बा जी एक चीज पूरी नहीं आनी, साथ कुछ और भी बनाना पड़ेगा। हाँ तो पुत्र वो लाले की दुकान पे करेले आए हुए हैं, ताजे चमकते, धूप में दूर से लग रहा था पित्तल के करेले। खान साहब एक करेले भी तो जन्नत का ही फल है ना। आप लोग कुछ नया क्यों नहीं ट्राई कर लेते? गिन चुन कर वही 2-3 चीजें ही हैं। पुत्र ये नॉलेज तुम्हें किताबों से नहीं मिलेगा। दुनिया पे 2 ही चीजें हैं खाने वाली, एक करेले और एक मटन। अब्बा जी चाय। हाय पुत्र इतनी तेज पत्ती, मैं 1896 चलाता हूँ पुत्र। अब्बा जी क्या ख्याल है, बिरयानी ना बना ले? लेकिन मटन वाली। बिरयानी से तो बेहतर है पुलाव बना लेते हैं, वैसे भी इतना सा हो गया खाए हुए। और यार अफजल डोगर के मुंडे के कीके पे खाया तो था। अब्बा जी उसके बेटे की सालगिरह होने वाली है। एक साल हो गया पुलाव खाए। और बस खान साहब फिर पुलाव डन करते हैं। हाँ तो फिर करेले नहीं बनाने मतलब? ना पुत्र ऐसी बात नहीं मुंह से निकालते। तो ऐसे करो साथ वो मटर कीमा और करेले बना लो। उस बच्ची ने शायद ताइयों के शहर इस्लामाबाद में खाया भी है अकेले। लेकिन खान साहब वादा करें, कीमा जो है ना वो हाथ का कुटा हुआ होना चाहिए। अरे तेरा हाथ चूम लूं, हाथ का कीमा करेले, साथ ठंडी हुई रोटियां होनी चाहिए पुत्र, और पुदीने की चटनी भी जरूरी है। उसके बाद बाहर दरवाजा बंद कर दो और उस पे लटका दो डोंट डिस्टर्ब मी। आप लोग जिसके लिए बना रहे हो एक बार उससे पूछ तो लो। I remember you telling me कि नाना जो है वो बहुत बड़े आदमी थे और रिश्तेदारों सारी फैमिली शहीद हो गई थी ना, और रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया था जायदाद पे, और फिर आपको मेरा बाप मिला था और उसने आपको सहारा दिया। फिर वो हमारी खातिर मुल्क से बाहर चले गए और got caught in a case or something, और फिर जेल हो गई थी। झूठ है। करेले खा लेती हो? वो अब्बा जी कह रहे थे कि पूछ लो कि खाती है कि नहीं खाती। हमारी तो कौमी डिश है ना, बड़े लजीज बनते हैं।
खा लोगी या तुम्हारे लिए कुछ और बनाए? खा लूँगी। अच्छा ठीक है। वैसे ना बड़े मज़े के होते हैं करेले, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं होते ना। ऐसे एक बात कहूँ, हर किसी से अच्छे बनाए भी नहीं जाते अच्छे करेले। चलो ठीक है, मैं अब्बा जी को बताती हूँ, खा लेती है करेले। चलो कीमा करेले और पुलाव कर लेते हैं, साथ यखनी भी तो होगी। हाँ, यखनी तेज पत्ती वाली। और पुत्र वो नाइला की बेटी से भी तो पूछ लो ना, वो पुलाव पसंद करती है या बिरयानी? पुलाव या बिरयानी? क्या? पुलाव खाएंगी या बिरयानी? वैसे असल में हम सबको तो ना पुलाव ही पसंद है। मटन का यखनी निकाल के, चावल का ना एक एक दाना अलग अलग, और ऊपर से कोरमे का सालन। आय हाय 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 हाय। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? मतलब कि आप बता दें, हम तो पुलाव का ही सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ और खाना है तो हम तो पुलाव का ही सोच रहे हैं। कुछ भी बना ले, इसमें इतना सोचना क्या है? मतलब पुलाव, ओके। अब्बा जी, अब करेले पुलाव के साथ तो नहीं खाए जाते ना। उसे पुत्री सालन दो कर लो, एक मटन कीमा और करेले, और साथ देसी कुकड़ की कढ़ाई। आहा, देसी कुकर की कढ़ाई, वो भी देसी घ्यो में, रायता जीरे वाला, और सलाद में पतले कटे हुए प्याज और मोटा कटा हुआ खीरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्बा जी भूख लगी अभी से। हाँ, अब पता नहीं नाइला की बेटी देसी कुकड़ी खाती भी है कि नहीं। भाभी इस बार आप पूछे। हाँ, पूछो पुत्र, पूछो, देख लो। अल्लाह करे खाती हो। खाती होगी पुत्र, हमारी तो दुआएं ही है ना उसके लिए। बेटा जी, देसी कुकर खा लेती हो? वो ना देसी घी में देसी कुकर की कढ़ाई बनाने लगे थे, तो मैंने सोचा पूछ लूं। आजकल के बच्चों को ना फार्मी ब्रायलर खाने की आदत जो पड़ी होती है ना, लेकिन देसी तो फिर देसी होता है। खा लोगी? हाँ। अब क्या पूछना है? ज्यादा मिर्च मसाले से कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे ना मिर्च से मसला है, ना मसाले से, और ना ही किसी और चीज से। गॉट इट? मुझसे ज्यादा रूड मत होना, आखिर में मैंने कहा माना है तुम्हारे। गॉट इट? हाँ? ले काका, सवाल लेके आ जल्दी से। 3 किलो मटन पोटका। ओ खान साहब, 3 किलो मटन मैं कल्ला कैसे लाऊंगा? तो साथ ट्रैक्टर ट्राली भेज दो तुम्हारे। नहीं खान साहब, इतना सारा गोश्त मुझ कल्ले को किसने देना है? कोई बड़ा भी साथ चले ना। अब्बा जी सही कह रहे हैं, इतने पैसों के साथ रास्ते में गवाही ना हो जाए। आप जाए इसके साथ, अवरी ना जा। दानिश, पुत्र अब्बू के कमरे में बैठ के पढ़ो, जाओ शाबाश। बाहर नहीं आना मेरा बेटा, चल नहीं। क्या कह ले? लो बेटा जी, लो मेरा पुत्र। हाँ साहब, इतने पुराने लोग। क्यों बेटा, इसमें कायदे आजम की बचपन की फोटो है। खैरियत है खान साहब? इतनी सब्जी? अब पुत्र यूक्रेन और रूस की जंग लगी हुई है ना, इसलिए। और खान साहब, ये गरीब पाइया पाइया सब्जी बेचने वाला एक साथ इतनी सब्जी बेच के ना परेशान हो गया है। अल्लाह बहुत दे खान साहब आपको। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आपने आलू प्याज के अलावा भी कुछ लिया है, वरना आपको देखकर तो आलू खुद ब खुद बाटे में आ जाते हैं। हाँ, और साथ गाना भी गाते होंगे, मैं नहीं जाना फांसा देना। वो सालों आगे लगा था यार। कितने किलो? 3 किलो पुत्र, और बोटी जरा छोटी रखना। ओ खान साहब, घर का सौदा तो नहीं कर लिया? उससे ही ऐसी है। नहीं बेटा, प्रॉपर्टी तकसीम की है, बस हो गया। 3 किलो गोश्त दो। खान साहब, मैंने आपसे कहा भी था किसी और जगह पे चलते हैं। इस छोटी दुकान में छोटी सोच, इनसे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया जाना, किसी ना बड़ी दुकान पे चलते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई साइज का अपना बकरा ही कर लेते। दे मेरा पुत्र 3 किलो। खान साहब,
वो जब हम सामान लेकर आ रहे थे ना और मोहल्ले वाले जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, मुझे तभी शक हो गया था। देखें, लग गई ना मोहल्ले वालों की नज़र। वो खाना पकने से पहले ही झगड़े शुरू हो गए। अब दुआ करें कि खाना सही से पके, वरना मज़ा नहीं आना मटन खाने का। पुत्र तो फिक्र लगा रहे, खाना चंगा ही बनेगा। मैं अपनी धी वास्ते बड़ा अंडे है। पहले इस घर में कभी कुछ खराब बना जो अब बनेगा? आलू और शलजम के सिवा बना ही किया है इस घर में। वैसे भाभी के हाथ में ना बड़ा ही जायका है। जायका ही है, कहा थोड़ी सी दौलत भी होती। पुत्र कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाता हूँ। आज मैं तुम्हें कढ़ाई बना के खिलाऊंगा मेरे अपनी पुत्र को। याद है जब पिछली दफ़ा मैंने कढ़ाई बनाई थी? जी अब्बा जी याद है, छोटे छोटे बच्चे थे हम तब। खुश हो गया, तुम्हें फीडर में डाल के दी थी कढ़ाई है। पुत्र छोड़ो, तुम मेरे को बहुत आला कढ़ाई में बनाता हूँ। पुत्र मटन पसंद है ना तुम्हें? नहीं। है पसंद नहीं, बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर रहे ना, बिस्मिल्लाह कर। आप पुत्र ठहर जाओ और नाइला की बेटी को तो आ लेने दो। क्या बजी आ रही होगी वो भी। ओ अब्बा जी तुसी तो शुरू करो, आ जाती है वो। कहते हैं मटन को इंतज़ार नहीं कराते। नहीं तो मटन इंतजार कराता है। आय हाय हाय, हमें तो बहुत ज़्यादा ही कराता है। वो ठहरो ना मुरादो, खबरदार अगर किसी ने बोटी टच की तो। की हो गया अब्बा जी, बता के बोला करें ऐसे। क्या पुत्र बोलने से पहले टी किया करूं? ठहर जाओ बेटा, उस बच्ची को तो आओ। बिस्मिल्लाह, बस सदके जाओ। आ जा मेरा पुत्र, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। आजा पुत्र जल्दी आ जा, जल्दी से बैठे आओ, आओ इधर आओ। मटन शरीफ में इंतजार नहीं करवाते बेटा, आ जाए। इधर आ मेरा बेटा, इधर आ मेरे पास आके बैठ। इधर आ जा, देख तो सही, इधर आ। बैठ बेटा बैठ, ये देख जरा। इस्लामाबाद में तो तुमने चावल खाए होंगे, अब जरा ये वाले चावल खाकर बताओ कैसे बने। वो बेटा है वे ठीक है, तुम्हारे लिए तो सारा बनाया है। इन मुंहों में तो बेटा जाया ही जाना है। खाओ मेरा पुत्र। मैं तो कह रहा था कि चाइनीज मंगवा लो। और नहीं पुत्र, चाइनीज वाइनीज तो वहाँ खाती ही होगी। ये खाना इस्लामाबाद में कहा बेटे? हाँ साहब, मैंने सुना ये जो चाइनीज़ लोग होते हैं, ये चूहे, सांप, कुत्ते, बांदर सारा कुछ पका के खा जाते हैं। पुत्र तुम्हारा मुकम्मल फिट है मुँह। हमारा खाना क्यों खराब कर रहा? खा तो तू भी जानवरों की तरह ही रहा है, हड्डियां तो छोड़ दे, निकली जा रहा है हंसदे की तरह। वो है ही इतने मजे का, क्या करूं? गुफ्ते को आदम मजे का तो लगना। आप आज भी खुश नहीं है। आज 14 अगस्त है। आज क्यों खुश हो? पहली दफा खा रहे हैं। इस घर में तो ऐसा खाना पहली दफ़ा ही खा रहे हैं। वो पुत्र तुम्हारी प्लेट वहाँ की वहाँ ही है, खाओ ना, क्या कर रही हो? इतनी देर में तो है ना 3 दफा खा चुकी है। तो अपने अब्बे का ही खा रही हूँ ना, तुझे क्या तकलीफ है? असर देखो मटन शरीफ का, लड़ने लगी। ओ पुत्र बोटियाँ भी खाओ ना, बड़ी दूर से लाया हूँ तेरे लिए गोश्त। हाँ जी, नज़दीक वाले ने तो दिया ही नहीं गोश्त, उसे लगा मजाक कर रहे हैं। खा मेरा पुत्र, जो बेटा जायका तेरी नानी के हाथ में था ना, हाय 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 हाय, ऐसा खाना पकाती थी। उसे खाना पकाने का शौक भी बहुत था। शौक? वो ना करती तो और किसने करना था? लकड़ियां जला जला उसके फेफड़े मुक गए। कातिल है ये शख्स हमारी माँ का, जिसके लिए खाने बना बना के बेचारी दुनिया से चली गई। ये देखो ना, जो कातिल है उसकी प्लेट खाली है, और मकतूल की फैमिली की प्लेटें देखो जरा, कैसे शौके हो। हाँ मेरा पुत्र, तुम्हारी माँ के हाथ में भी बड़ा जायका था। अब बड़ी उसके हाथ में भी होगा, कल इसी से पकवा के देख लें। ना पुत्र, हाथ में बोटी हो तो बोलते नहीं है। चुप करके खाना खाओ मेरा पुत्र। तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना। अच्छा जी। तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना, ये क्या कम है कि कोई और काम करूं? कोई और ही कर ले। हाँ वैसे बेटे, मशवरा अच्छा है अगर अमल कर लो तो। हाँ साहब, सॉरी, वो पत्ती ख़त्म हो गई है। आप अगला शेर सुनिए। तू किसी रोज़ सूरज बन के मेरे आंगन में आ, तू किसी रोज़। हाँ साहब, मिसरा उठाइए। पुत्र इस उम्र में नहीं उठाया जाएगा। ये शेरी इस्तिलाह है, मिसरा उठाया जाता है। ज्यादा वजनी तो नहीं है पुत्र? आप रहने दीजिए। मेहरबानी जी। तू किसी रोज़ सूरज बन के मेरे आंगन में आ। बेटा जितना तेरा आंगन है ना, उस हिसाब से फरमाइश करो। और मिर्ज़ी, अगर बात तेरे आंगन की है
तो तू लालटेन की बात कर। हाँ साहब, शेर में छुपे इस तारे को समझिए। बेटा जी आप मेरे इशारे को समझिए। आप मुझे बाज़ौक मालूम होती है। अल्लाह फड़। अर्ज किया है तू किसी रोज मेरे शायद डायरी लेने गई हैं। आजकल शेर याद भी तो नहीं रहते ना सबको। अजी जी डायरी लेने गई है बच्ची, वो मिर्चें गोटने वाली डायरी अभी लेके आती है। आपके इस तारे कुचल देंगे आज। अपनी मदद आप की जाए, ना कि किसी एक खूबसूरत दिन के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए। मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करें, डीएम में भी अपना कमेंट बता सकते हैं। आज मैं डीएम्स का भी रिप्लाई करूंगी। यूनिवर्सिटी 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 आओ जी पुत्र जी आओ चले। क्या अजाइब घर, ऐसे नमूने उधर ही पड़े होते हैं। तुमने यूनिवर्सिटी जाना है ना? हाँ तो जा रही हूँ। हाँ तो पुत्र अब तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं। क्या आप सब? क्यों? पुत्र तुम्हारे लिए नया शहर है। नहीं 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 नहीं, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। अब मेन रोड से लेफ्ट ही तो होना है। हाँ पुत्र उधर कहीं उल्टे सीधे रास्ते में ना पड़ जाना। बेटा नया इलाका है, तुम्हें रास्तों का नहीं पता। नहीं देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई हरकत करने की ज़रूरत थोड़ी है। मैं खुद जाऊंगी। और अब यूनिवर्सिटी जाना है ना, स्कूल में दाखिला तो नहीं करवाना। हाँ है, अब तो हम सारे तैयार हो गए हैं। तो मैं क्या करूँ? आप लोग सब कहीं और चले जाए ना। ये यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हैं? हाँ पुत्र तो फिर किसी दिन चले जाना और इस वक्त आ जाओ। हाँ लेकिन मैं तो चल रहा हूँ ना। वो नहीं हो तुमने भी नहीं जाना। चलो पुत्र स्लीप रक्षा स्टार्ट कर बेटा। अब्बा जी सवारियाँ तो फाइनल कर ले। मेरी बात को समझें, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, आप सब साथ जाएंगे तो बुरा लगेगा ना। ओए ना सदके जाए पुत्र, हमारे घर में कोई पहली दफा यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो भी ना जाए? अल्लाह खैर करे पुत्र, क्या बातें कर रही हो, क्यों ना जाए, हम खुद छोड़ के आएंगे। वो अब्बा जी मैं ना सोच रही थी कि वापसी पे बाजार का चक्कर भी लगा लेती हूँ। पुत्र बाजार कहीं शिफ्ट नहीं हो जाने, फिर किसी दिन चले जाना। इस वक्त रक्शे में जगह नहीं है। हाँ साहब मुझे नहीं पता, मैंने भी साथ जाना है। मैंने यूनिवर्सिटी कभी नहीं देखी। बेटा तुम यूनिवर्सिटी ना देखो, तुम कोई अस्पताल देखो। मटन कढ़ाई, तवा कीमा, तली हुई मछली, टकाटक, बोंग पाए, निहारी। अच्छा वाह 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 वाह। ले मेरा पुत्र ये पकड़ 200, और वो जो मछली वाला है ना उससे 100 रुपए के पकौड़े और 3 नान ले आओ। जाओ जी खान साहब। और गाल सुन, वो जो तवा कीमे वाला है ना, हाँ जी। उसे मेरा सलाम कह रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा बात सुन, कुछ नहीं या जल्दी आई। और उसे कह रहा छोटे तिलों वाले नान दे, यानी मटन के। हम यूनिवर्सिटी गए ना, हाय 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 हाय, भाभी जी कुछ ना पूछो। क्यों ना पूछे? अब्बा जी तुसी सुनाओ, मुकाए बात। अब वही तो, खान साहब ने तो जाके गाली मुका दिए। खान साहब यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, हर जगह भेजा हो गई है। सुभान अल्लाह अब्बा जी, सुभान अल्लाह। सच्ची जो काम करने गए थे वो हो गया? वो जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हेडमास्टर था ना, वो खान साहब का पुत्र वाइस काउंसलर, अब वही वाइस काउंसलर मुरीद निकल आया है। अब्बा जी वाकई? और राजवार आगे आगे। पहले तो ना वो खान साहब को पहचाना नहीं, ऐसे करके गुजर गया। फिर वो वापस आया, आके कहते हैं अमीर खान साहब आप मेरे ऑफिस के बाहर। हाय हाय हाय। सर मजीद बोर ना कर, आगे भी 10 की है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की अमले की दौड़े लगी है, और कोई यहाँ से कुर्सी ला रहा है, कोई सोफे से खड़ा हो गया खान साहब के लिए, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय। चाय का कहा था मैंने। हाँ हाँ बना लेते हैं चाय, पहले पूरी बात तो सुनने दे।
अच्छा, वो अफसर अब्बा जी को पहले से जानता था? अरे अब्बा जी को ट्यूशन पढ़ाता था वो। नहीं नहीं, वो तो खान साहब का फैन था और सारी जवानी उसने खान साहब का थिएटर देखा है। और तो और उसको तो 20 साल पुरानी जुगतें याद थी। सुभान अल्लाह अब्बा जी, सुभान अल्लाह। जाहिर है जी अब्बा जी का दौर रहा है। भाभी जी, उसके बाद असल खातिर मुदारत शुरू हुई है। इन्ने वड्डे वड्डे कप दूध मलाई चाह के और इतनी बड़ी ट्रे में शामी कबाब, और मैंने जो गिनती की एक एक बंदे के 4 शामी कबाब। सुभान अल्लाह, 4 शामी कबाब। और पुत्र जो 2 जेब में डाले थे वो भी सुनाओ ना। नहीं खान साहब, वो तो फिर खा लिए थे ना। ज़ारा पुत्र बैठ जा पुत्र, खाना लगाने लगी है, खा के चली जाना। मैं खाना खा के आई हूँ और यूनिवर्सिटी का कुछ काम है वो करने जाना है। हेलो जी, और आप तो यूनिवर्सिटी का हेड मास्टर वाइस काउंसलर खान साहब का फैन निकल आया। अब क्या टेंशन है कम की? पुत्र आई हाय एम सॉरी। वाह वाह वाह, आई एम सॉरी। बड़े तुसी अंग्रेजी मीडियम डाकू लगे हो। नींद नहीं आ रही थी। अब्बा जी, ये हिना के खराटों की वजह से हुआ है। तुझे क्या तकलीफ है? मेरा कमरा है, मैं खराटे मारूं या? अब पुत्र बस कराटे तक ही रहना, इससे आगे नहीं बढ़ना पुत्र। बेटा फूलन देवी, थोड़ा ध्यान कर। बच्ची का तरा ही निकाल दिया तूने। अभी तो आए हुए बेचारी को 1 ही दिन हुआ है। दुनिया पे आए हुए भी 1 ही दिन हुआ है। इतनी छुन्नी काकी। वैसे ना तू खराटे लेती है तो मुझे लगता है किसी ने मेरा रिक्शा स्टार्ट कर दिया। पुत्र सॉरी। You really need to stop doing this, dude. पाकिस्तान 69 for 5। कम ऑन शेन, कम ऑन शेन। जाओ बेटे जाओ, उसके मुंह से निकल के जा मेरा बेटा। ओ मगरो लो ना मुरादा शोगा। हाय, लगता किसी अंग्रेज की गाड़ी के नीचे आके पागल हुआ हूँ। ओ तेरी डकैती ते लानत बेटे। हाय, इस तरह का डाकू बंदूक पास भी हो तो हाथ जोड़ के लूटता है। हर डकैती दे आगे बंदूक बजाऊंगा ना मुराद। वैसे आप लोग कभी बाहर गए यहाँ से? मतलब सड़क वड़क पे देखा तो होगा, गाड़ियाँ शाड़ी चलती हैं। क्या सीखा आप लोगों ने? क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पे किसी ने कुछ सीखा है। ना किसी बड़े को छोटे की तमीज़ है, ना छोटे को बड़े की तमीज़ है। और सब एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, बस एक दूसरे के सर पे चढ़े रहते हैं। इतनी सी बात होती है और इतना बड़ा बतंगड़ बनता है। बस जैसे वेट कर रहे होते हैं कि कोई मुद्दा मिले। और फिर मतलब यहाँ पर इतना खाना, हर किसी के घर में इतना खाना बनता है, लेकिन इतना खाता कौन है? खाए जाते हैं, फिर इतना बड़ा मुंह खोल के डिकार मारते हैं कि खाना कहीं वापस बाहर निकले। और अगर बाथरूम चले जाओ तो बाथरूम में कोई आवाज देता है, हो मतलब बाथरूम नहीं जा सकते यार, पेट के प्रेशर का मसला हो गया। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सबके साथ? इश्यूज क्या है? दरवाजे खोलते हैं तो बस खोल ही जाते हैं, कोई नॉक नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि कोई है अंदर। जरा बेटा कुछ चाहिए? मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। आई नीड सम स्पेस। और तो पुत्र दोपहर सुकून के चाहिए मुझे। आई नीड प्राइवेसी। प्राइवेसी, PRIVACY। और खान साहब, वो होती क्या है? और तुझे कैसे पता वो होती है या होता है? नहीं, नाम से लग रहा है ना, प्राइवेसी, जनाना नाम लग रहा है। रख ले फिर अपनी फूफी तो। पहले पता भी तो चले कि मतलब क्या है इसका। और फुफड़ का ही रखना पड़ जाए। बंदा भला उर्दू में ही मांग ले जो चीज़ मांगनी है। अब हमें अंग्रेजी कहाँ से आती है? भाई आप लोग ये सोचो ना कि उसके पास क्या नहीं है, बस वही मांग रही होगी वो। हाँ ये बात तो है। वो कोई महंगी चीज़ ही ना मांग ली बाबा जी, उसे भी तो ख्याल करना चाहिए। अब हम मुझे हर चीज़ तो नहीं दे सकते ना। वो याद आया, रिक्शे में एक बार एक जोड़ा बैठा था, उन्होंने कहा भाई साहब हमें प्राइवेसी मिल सकती है। मुझे पता ही नहीं था क्या है, मैंने कहा नहीं, फिर वो रिक्शे से ही उतर गए। अच्छा, मतलब रिक्शे की कोई चीज़ है। अब ऐसे उसे एक दफ़ा अब रिक्शे पे छोड़ने तो गए थे यूनिवर्सिटी,
हो सकता है ऐसी कोई चीज हो पुत्र। लेकिन अब्बा जी रिक्शे की कोई चीज उसे क्यों चाहिए होगी? हो सकता है यूनिवर्सिटी वालों ने मांग लिया भाभी। कौन सी नहीं बस ये जहाँ रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स मंगवाए जाते हो यार। पाए ना आप रिक्शे को इजी ना लिया करें, बड़ी से बड़ी हस्ती जो है ना रिक्शे में सफर करती है। हाजी सिकंदर आजम पौरा हिंदुस्तान रक्शे पे ही आया था। हाँ है भाभी, भला ऐसी बात होती तो अब्बा जी के सामने क्यों कहती, हमें ना कहती अकेले में। हो सकता है गुस्से में उसके मुंह से निकल गया हो। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसका हमें भी नहीं पता। आप लोग गूगल क्यों नहीं कर लेते? खुद अंदाजे लगा रहे हैं। जब किसी चीज़ के बारे में पता ना चल रहा हो तो इंटरनेट से पूछ लो, गूगल सब बता देता है। प्राइवेसी वही है जो हमें नहीं मिलती। तुझे भी प्राइवेसी चाहिए? प्राइवेसी तो हर इंसान की ज़रूरत है। और पर होती क्या है? प्राइवेसी कहते हैं वसल की उन अनमोल घड़ियों को जिनमें तन्हाई और गुर्बत यकसा मैसर हो। गंदी बातें कर रहा है मेरे साथ, शर्म नहीं आती? बताओ अब्बा जी को जाके। भाई हम खुद से थोड़ी कह रहे हैं, असातिज़ा ने यही लिखा है फरंगे आसफिया में। असातिज़ा भी तेरी तरह ना वाहियात ही हैं। तेरी इन्हीं बातों की बेबरकती की वजह से ना परिंदों ने हमारी छत पे आना छोड़ दिया है। हिना जी, परिंदे लौट आएंगे, बस आप छत पे आना ना छोड़िएगा। गूगल के मुताबिक हमें बहुत ज़माने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद अब ज़ारा को और एक दूसरे को वो देंगे, वो जो गूगल ने बताया है। खान साहब वो तो समझ लग गई है, पर हमें करना क्या है वो बताएं। हाँ, उसके लिए सबसे पहले हम जब भी एक दूसरे के कमरे में जाएंगे तो दरवाजा खटखटा के जाएंगे। लेकिन अब्बा जी, अगर कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हो तो? और शुरू से आपा बह गया ना, और दरवाजा अगर खुला होगा तो वो खांसी करके चले जाएंगे ना। लेकिन अब्बा जी अगर ऐसे हर जगह खास खास कर जाएंगे तो घर घर नहीं टीबी का वार्ड ज्यादा लगेगा नहीं? मतलब खान साहब, जब आप मुझे आवाज़ दें तो पहले मैं बाहर खड़ा होकर खांसूं फिर अंदर आऊं। नहीं, तू अंदर जाके खांस फिर तू बाहर आ। अच्छा, ये भी हो सकता है। सही। हाँ। अच्छा जी, सवेरे सवेरे उठ के कोई बंदा भी खुरे में बैठ के अपना गला साफ नहीं करेगा, है जी खान साहब। और अगर किसी को ज़रूरत पड़े ये एक्सरसाइज करने की तो ज़ारा के यूनिवर्सिटी जाने के बाद। ये तो आपको घर से निकालने वाली बात हुई है बाजी, आपका तो ज़्यादातर वक्त गुजरता ही खुरे में है। नहीं, खुरे वाली बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अभी बंदे की आँख खुलती नहीं अब्बा जी की खाऊं शुरू हो जाती है। को पुत्र बकरे हो जाओ, अस्करी में कोठी डाल लो, अगर अब्बे की खाऊं इतनी बुरी लगती है तो हाय अब्बे को सलंसर लगवा लो। अब्बा जी इन्हें छोड़े, आप आगे बताएं और क्या क्या करना है। कहते आपस में एक दूसरे से फासला रखना है जी खान साहब। मौला खैर करे, फिर से कोरोना आ गया खान साहब। खलोस हो गया। अच्छा जी, चाय पीते हुए किसी ने सोड़ नहीं करनी ना, और खाना खाते हुए भी पचाक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुम तो मेरे बेटे भी नहीं हो, ओके। और ना ही को ऊंची आवाज़ में बात करेगा, और ना टेलीविजन खान साहब ऊंचा लगना है, समझ गए। और गाना भी बेटा दिल में ही गाना है, ऊंची रियाज की कोई ज़रूरत नहीं। बाजी ये प्राइवेसी बना रहे हैं कि कुछ शौक बना रहे हैं? प्राइवेसी, कोई बगैर पूछे ज़ारा की किसी चीज़ को ना हाथ लगाएगा और ना ही उससे कोई सवाल करेगा। समझ आ गई है या दोबारा बताऊं सारा? नहीं बाजी, बस
बस बस बहुत हो गई भाजी और कुछ लगा भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही काफी बोर कर चुके हो। ओए राजू ऐसे आना है? बेटा आपका प्यार बड़ा फिटे मुंह, इधर आओ। क्या हुआ है? कोई मुंह से कुछ बोलेगा? नहीं, वो बोलना नहीं है ना, आपको प्राइवेसी जो देनी है। पुत्र प्राइवेसी प्राइवेसी मुझे लगता है मेरा पेट भर गया है, सोने जा रही हूँ। ऑफिसर प्राइवेसी से पेट भर आप दे लें उसको प्राइवेसियां। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਿਚਕੀ ਕਿਹੜਾ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ हाँ साहब, हिचकी लगी जाती है, हिचकी लगती है। आप तू शुड़ करके रहता पी रहे थे और कड़च कड़च खाके कीड़ा खा रहे थे, ऐसे खाते हैं? ਓ ਯਾਰ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ओ यार की हो गया यार, हो गया यार, मतलब गाली भी कर लेना बस कर दो, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। मैंने तय कर लिया है कि तेरे से बिस्तर तो तय होता नहीं है, और क्या तय करना है तू? तो मैं अर्ज कर रहा था खान साहब कि मैंने अब तय कर लिया। तय कर लिया तो जाके ऊपर रख के अब बात खत्म कर। राजू तक लिया। खान साहब, मैं सोच रहा था कि अब अपनी किताब छपवा लूं और उससे जो आमदन हो उससे घर की तामीर और मुरम्मत करवा लूं। किताब से कौन सी आमदन होती है? खान साहब, किताब से इतनी आमदन हो जाएगी जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। किताब में शायरी छपवा रहे हो ना? शायरी? हाँ साहब, मेरी शायरी शायरी नहीं है, बकवास है। फलसफा है, ख्याल है, बयान है, गयान है, दास्तान है, इम्तिहान है। ओ पुत्र हमें इम्तिहान में न डाल, ओ तेरी खैर हो ये ध्यान ज्ञान अपने पास ही रख दो। और तुम्हारे फलसफे के साथ हमारा तेल जाया हो रहा है पुत्र, दर्द मजीद बढ़ रही है तेरी खैर हो गए। सरसों के तेल का तो कुआं ले दूंगा आपको। ऐसे मिर्जे, एक बात तो बता, ये ख्याली पुलाव भी किसी का तखल्लुस है? दो लोग दुनिया में ना खान साहब इंतहाई नामाकूल हुए, और दोनों मेरे सामने बैठे हुए। एक तो आप ना हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। अब देखें ना, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक आप ही पढ़े लिखे नज़र आते हैं। अब अगर आप ही ऐसा लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जाके किससे पढ़े लिखे सवाल करेंगे? और कुछ तो शर्म कर, अपना तो करता नहीं है, अपने रुतबे का ही ख्याल कर ले। ओ काका केड़ा रुतबा? शायरी में हमारे मकाम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो अब बीच में ना बोलना। हाँ साहब, मैं ये सोच रहा था कि किताब छपवा लूँ
उसकी आमदन से घर बनवा लूं, शादी करके अपना घर बसा लूं, 2-4 नन्हे मुन्ने शायर इस दुनिया में ले आऊं जो कम से कम मेरी अदबी मीरास को तो संभाल सके। पुत्र ये बड़े बड़े शायर तो इत्तफाक कर मैंने सुने हैं, ये नन्हे मुन्ने शायर कहाँ पाए जाते हैं? ये खान साहब, ये जो आजकल टिकटॉक पे शायरी करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब तो मैं बीच में नहीं बोला, साइड पे होके बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है खान साहब कि किताब छप जाए तो जिंदगी में कुछ तरतीब आ जाए। पुत्र पहले बालों की तरतीब ठीक करो, या ये भी किताब छपने के बाद कटवाओगे? खान साहब ये बाल नहीं है, ये हमारा हाल है। और बहुत बुरा है। जा तेरी खैर हो, हमारे घर ना आया करो, बल्कि पुत्र पीटीवी पे आया करो, वो भी रात 12 बजे के बाद जब खान साहब सोए होते हैं। आप यकीनन नजराए तफन्नुन कह रहे हैं ये बात। पुत्र झूठी कर दे। हेलो अब्बा जी, वैसे कमरा बनाने में कितना को खर्चा आएगा? अब्बा जी मिस्त्री हैं जो अब्बा जी बताएं, ये तो कोई ठेकेदार बताएगा कितने पैसे लगने हैं। बड़ा तेरा कोई टूटे बेलचे वर्गा मुंह है। अब्बा जी आप ना पता करें कि खर्चा कितना आएगा, बाकी बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देख लेंगे? पहले पता लगवा लें कि खर्चा कितना होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। जब बात होनी नहीं है, करना ही नहीं काम, तो फिर खर्चा वर्चे की क्या बात हो रही है? बनना है और जरूर बनेगा। और कैसे बनेगा? पहले नहीं चला था, मुंह करती मेला मेला। ये कमरे की लंबाई हो गई पुत्र, और ये चौड़ाई, और ये जहाँ पे बुलबुला खां का मुंह है ना, इधर खिड़की निकल आएगी, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ दरवाज़ा है। लो जी, अन्नी सी गल थी, बन गया कमरा। सबको ना नवे कमरे की मुबारकबाद। आओ फिर दुआ कर ले। अब्बा जी कमरा छोटा लग रहा है मुझे थोड़ा। पहले ना कमरे की दीवार हिल जाएगी। पुत्र जितना कमरा नीचे है उतना ही है। अब्बा जी नीचे कौन सा मंटो पार्क है, छोटा सा तो कमरा है। खान साहब इससे बड़ी तो लूडो होती है जो बच्चे खेलते हैं। वो बेटा जी अब जितनी गुंजाइश है उतना कमरा ही बनना है। रुकिए खान साहब, ये छतें हमेशा से जुड़ी हैं, आप इनके बीच दीवार खड़ी करने जा रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद के पहली तकसीम के जख्म नहीं भरे और आप एक और तकसीम करने जा रहे हैं। अब्बा जी जब कमरा ही बनाना है तो फिर बड़ा सा कमरा बना ले। खान साहब मैं तो कहता हूँ मिर्जे की थोड़ी सी छत भी कमरे में ले लेते हैं। सही कह रहा है अब्बा जी, मिर्जा अकेला आदमी, इसलिए इतनी बड़ी छत क्या करनी है? जालिमो, कमरा बनाने का फैसला करके पाँव तले जमीन खींच चुके हो, अब छत भी छीनना चाहते हो। वो मिर्जे छत का करना क्या है, अब तो बसंत भी नहीं होती। और मिर्जा साहब जब से बसंत खत्म हुई है हमने तो छत पर आना जाना ही छोड़ दिया। आपने छत पे आना छोड़ा होगा, हमारे तखय्युल की परवास तो इसी छत से होती है। लो बेटा जी कमरा इतना ही ठीक है, गुसलखाने की दीवार मिर्जे की छत की तरफ कर लेते हैं। गुसल खाना भी बन रहा है और बच्ची नहर पे नहाने जाएगी। और मिर्जे चाक से बनना है, भावे स्विमिंग पूल में ला लो। मगर मेरा ख्याल है कि गुसलखाने की दीवार से मिर्जे की छत की धूप रुक जाएगी, मिर्जा कहीं मुरझा न जाए। धूप छाँव बहार सब खत्म कर देगी खान साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके और हमारे दरमियान ये दीवारें खड़ी नहीं करने दूंगा। मैं तो कहता हूँ खान साहब पूरी छत पे ना एक ही कमरा बनवा लेते हैं, बड़ा सा हॉल, छोटा सा गुसलखाना। ये बोसीदा दरो दीवार आपके जाबराना इकदाम ना सह पाएंगे खान साहब। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब्बा जी कच्चा कमरा डाल लेते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और छत गिरने की फिक्र भी नहीं होगी। ताजमहल बनवा दे और दफन कर दे हमें उसमें। गुंजाइश निकली तो ये भी जरूर करेंगे। क्या? और मेरा मतलब है कि मार्बल भी अगर गुंजाइश निकली तो लगा देंगे। खान साहब आप क्या चाहते हैं, हमारा आपका आमना सामना खत्म हो जाए, ये ताल्लुक ना रहे, ये राब्ता टूट जाए? ये परिंदे जो आते हैं हमारी जो खुशबुओं का पैगाम लाती हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे? ये कमरा नहीं जिंदान बन रहा है हमारी हसरत और ख्वाहिशों को कैद करने का। बेटा मेरा ख्याल है कि लेबर को मिर्जे की तरफ से ऊपर चढ़ाएंगे, और अगर कमरा बनने के बाद बच गई तो अपनी तरफ से नीचे उतार लेंगे। खान साहब मैं तो कहता हूँ मिर्जे को भी साथ शामिल कर लेते हैं, ईंटें तो उठा ही लेगा। अली भाई कुछ चंगी गल की थी, तू बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब जी देखिए हम सायों का हक पहले होता है और फिर खर्चा भी बच जाएगा। मुबारक हो मिर्जे, कम मिल गया। लो जी मिर्जा साहब अब आपकी तरफ दावत बनती है हमारी। अब्बा जी
मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तो थिएटर पे ही जाता हूँ, कमरा कौन बनवाएगा? बाजी मेरा तो ज़हन नहीं बनता, कमरा कैसे बनेगा? ये पुत्र तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। तुम्हारा अपना आदि ईंट जैसा मुंह है, साबित कैसे उठाओगे? हम सिर्फ ख्याली महल बनाते हैं खान साहब, ये सख्त काम हमसे ना हो पाएगा। मिर्जा साहब हिम्मत तो करें, क्या खूब लगेगा दाबड़ा उठाए हुए, ऐसे लगेगा जेल में कमरा बन रहा है। ले पुत्र तू जाके तो जरा वो ठेकेदार यूनुस को लेके आ। सात आठ कमरे पे 10 लाख रुपए लगे। 9 लाख लग जाएगा। एक कमरे के 9 लाख? नहीं, सारे घर के बनाने का। अच्छा, और पुत्र तुम्हें बताया है कि पूरा घर नहीं बनवाना, सिर्फ एक कमरा बनवाना है पुत्र, और साथ गौसल खाना। एक का ही रेट दिया है। हाँ साहब, एक कमरे का 9 लाख रुपया। पुत्र अभी इधर कर लो, अब फल बेटा है झूठी बीवी ना। चले हाँ साहब, मुझे वो साइट दिखाए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। बेटा जरा पीछे देखो, वो जो सामने दूर दरवाजा नजर आ रहा है, इसको खोलो, बाहर निकल जाओ, आगे साइट ही साइट है। चले 8 लाख कर। उठ जा पुत्र, सी सारी जिंदगी लड़े नहीं, साढ़े को गुनाह ना करवाएंगे। चले 8 लाख कर। उठ निकल मेरा 100 रुपये नहीं पा है। ऐसा होगा, टूरता भी है जी, कमेटियां खाने वाली माई हूँ। 7 लाख ठीक जे। बेटा तेरा बक्सा बॉक्स से दस्ताने ग्राम हुआ तेरा। निकल मेरा पुत्र जो मक्कू ठपे आउंदा 6 तो मैं थल्ले नहीं हो। और असि पुत्र तू शक थले आउना। हाँ साहब, लाख दी लानत तेरे ते। निकल तो ना मुराद। खुद ही माल ले आते हैं, खुद ही लेबर लगाते हैं और कमरा खड़ा कर लेते हैं। अगर किसी खास साहब के को हाथ पैर पे कोई ढरोड़ा बच गया तो उतने की बचत नहीं होनी जितने की उसने 2 जलेबियां खा जानी है। और बाजी सिर्फ लेबर के सर पे खड़े होना है। आप हैं, पायन है, राजू है, दानिश है। उतना बड़ा नाम क्यों नहीं दे रहे, तुम फाउत हो गई हुई हो। ईंट कौन सी चाहिए खान साहब, अव्वल, दोम या सोम? लो जी, अब ये ईंटें क्या स्कूल जाती हैं? खान साहब ये अव्वल दोम सोम क्या होता है? हाँ जी, रिजल्ट कार्ड देख के तो लेते हैं जी। और नाम मुरादा ये क्वालिटी होती है ईंट की। लेकिन अब्बा जी हमें कैसे पता चलेगा अव्वल है, सोम है या दोम? सिर पे मार कर देख ले, सिर पाट जाए तो अव्वल, अगर गुड़म पाट जाए सिर में तो दोम, और अगर खराश आए तो सोम। लो जी, अब हम सवेर से शाम तक ईंटें मार मार के चेक करते रहेंगे कि कौन सी क्वालिटी की है। कितनी कोई ईंट लग जाएगी पुत्र एक कमरे को? दीवारें कितनी कितनी करनी है आपने? नॉर्मल सी, आजकल तो स्लिम और स्मार्ट का ज़माना है। इस हिसाब से खान साहब आपकी बन गई कोई तकरीबन 1.25 लाख रुपए की। लिखो दानिश जी 1.25 लाख। अच्छा पुत्र, सरिया बताओ वो कितने का लग जाएगा? सरिया कौन सा लेना आपने, ग्रेड 40 का या ग्रेड 60 का? और यहाँ तो 17वां ग्रेड मिल जाए तो फराउन हो जाते हैं, तुम 60वें ग्रेड पे पहुंच गए हो। और तेरे सरी का ग्रेड से क्या ताल्लुक है? तेरे सरी ने क्या CSS किया हुआ है? वो एक ही बात है जी, दोनों तरफ ही सरिया है। मगर रेट क्या है? सरिया आपका खास साहब कोई 30 मन लगेगा, 2.25 लाख रुपए का। काफी बंद कर दियो बेटे। वैसे आप लोगों को यकीन है कि इस घर में बिजली आती भी है? ओ पुत्र, बल्ब और हमने पतंगे घेरने के लिए लटकाए हुए हैं, या ये चौसे बल्ब है जो लटक रहे हैं? नहीं, वैसे मैं तो इसलिए कह रहा था कि पता नहीं इस घर के भी कितने दिन बाकी बचे हैं। खैर, आप मालिक हैं जी, आपकी मर्जी। इलेक्ट्रीशियन भी है और हल्का सा बलूस भी है। अब आप ये बताएं कि बल्ब लगवाने या ट्यूबलाइट्स? अब जी मैं तो कहता हूँ बनूस भी लगवा ले, सलीम के कमरे से निकल आएगा। जिस किस्म की वायरिंग है ना इस घर की,
मेरी माँ ने सेल वाली लाइटें लेके रख लें। पर हुआ क्या है इस घर की वायरिंग को, बिजली आती तो है, वो आती तो है भाईजान, जिस दिन तारों से बाहर आ गई ना आप लोगों को लग पता जाना है। उल्ला बुरादा तारे लीक करती है और ऊपर कमरा बनवा रहे हैं तो वायरिंग ना करवाएं। वो ज़रूर करवाएं जी, लेकिन उससे पहले पूरे घर की वायरिंग चेंज करें। ये तो तब की हुई है जब बिजली नई नई ईजाद हुई थी। तो पुत्र V8 पे हमें शादी पे कौन लेके गया? ओए ओए, अब वो तो मलिक रियाज का ब्याह था ना, अब MP लगा हुआ है आजकल। और यार वो नहीं बेटा, वो वाला जो हमें लेके गया था वो छोटे से मुंह वाला लगता था, बिल्ली कुत्ते से डरी हुई है। ओ कैसर है वो ठुआ जी, छोटे कद का, वो जो एंज एंज करता रहता है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अरे हिना पुत्र, कितनी बड़ी हो गई, छोटी सी थी। हाँ और भी छोटी जी। मुझे इसका फ़ोन आया, बहुत बुरा लगा मुझे, मैंने उठाया ही नहीं। फिर मैंने उठा लिया, मैंने कहा खुदा ना खास्ता कहीं उस्ताद जी की खबर आ गई हो। तो पुत्र बैठा हुआ देख के बुरा लगा होगा, लेट जाऊँ पुत्र? उन्हें बैठे जी उस्ताद जी, एक दिन लेट ही जाना सबने। चाचा जी आप तो बैठे। हाँ जी, अब बैठेंगे भी बेटा, बैठेंगे भी और बातें भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। तो चाय पी के तो चले जाएंगे ना। साहब आपके घर आकर स्वाद आ जाता है। काम कैसा चल रहा है? हाँ जी, अमेरिका तक को आया हूँ। जाना चाहिए था पुत्र, अमेरिका को भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी हर जगह पे घुस जाता है। उस्ताद जी ये क्यों हमारे में ऊपरा ऊपरा लगता है? बस पुत्र अल्लाह का बहाल ही। बड़ी दुनिया फैन है उस्ताद जी हमारी। मैं तो कहता हूँ आप भी टीवी पे आए, आप तो बैजा बैजा करा देंगे। खास साहब बातें तो होती रहेंगी, आप बताएं चाय के साथ क्या लेंगे? जाओ पुत्र जी अंदर जाके देखो, अगर चाय की पत्ती है और दूध भी है तो छुपा दो। मेरा मतलब है कि चाय बना के ले आओ। तो हिना बेटा, जब मैं अमेरिका की सड़कों पर था, ऊपर से कारपोरेशन का ट्रक आ गया, इसने अपनी रेहड़ी पकड़ी और दौड़ लगा दी। 5 लाख की गारंटी तो मैं देता हूँ। 5 लाख? एक दफा फिर कहो। 5 लाख? इतने गरीब हो तुम, 2 दफा कहा तुमने 5 लाख, फिर पूरा नहीं हुआ। जमाना बदले तो कोई बात, तुम बदल जाओ ये कैसे हो सकता है? वो आए छत पे और हमें खबर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इन अदाओं से न देखो हमारी जानिब के हम तो पहले से मर चुके फिर से मर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरे से मजाल है कि मैं छत पे आऊँ और तू यहाँ मौजूद ना हो। आपकी खुशबू हमें खींच लाती है, आप छत पे आती हैं हमारा घर रोशन हो जाता है। मेरा ख्याल था मेरे घर वाली वेले है, पर तू तो हाटे रामी में उनसे भी 2 हाथ आगे है। वैसे अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना हमें तो लगा था कि शायद अब बाग बहिश्त में मिले। भाई मैनू माफ कर दे, तेन तेरे इस चाटे दा वास्ता है। अब्बा जी सूली बदमाश की आंखों में तो कोई बंदा आंख डाल के बात नहीं कर सकता। एक मर्तबा एक बंदे ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की, सूली ने उसकी आंखों में एल्फी डाल दी थी। चलो पुत्र जी, आप लोगों ने कौन सा अखबार पढ़नी होती है, जाना तो है बेटे। अब्बा जी कैसे आपको नहीं पता उसने मलिक के बंदों के साथ क्या किया था? क्या किया था? वो मलिक के बंदे गए थे अपनी ज़मीनें छुड़वाने, उसने उनके हाथ ना यूं करके टांगों के साथ बांध दिए। 3 दिन तक बांध के रखा है, भूखा प्यासा, एक कतरा पानी नहीं दिया। हाय हाय। फिर उनके हाथ खोले तो वो सीधे नहीं हो रहे थे, फिर ज़बरदस्ती बॉल पाइप हिला दिए। हाय। फिर अब्बा जी उनकी अंदर तक रगे जो है ना वो चिपक गई थी, तो हाथ भी सीधे आज तक नहीं हुए। अब वो ना यूं कोडे होके चलते ऐसे ऐसे। इतने जालिम है। अब्बा जी आप लोग ना जाए, फिर दफा करें प्लाट को। आपको याद नहीं है पिछले साल उसने शेखों के साथ क्या किया? क्या किया था? भाभी जी सूली बदमाश ने शेखों से भत्ता मांगा, उन्होंने दिया नहीं, फिर सारी सर्दियाँ सूली बदमाश ने शेखों के लड़के के कपड़े गीले करके मोटरसाइकिल पर बिठा के चलवाया उससे। हुए हुए हुए। अब्बा जी कह रहे फरौनियत है, इतनी ठंड में धुंध में गीले कपड़ों के साथ मोटरसाइकिल पे। तो मौला किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। दिन में नहीं रात में मोटरसाइकिल चलवाता था। और आज पुत्र ओ बार वाला दरवाजा बंद कर दे पुत्र, ठंड लगनी शुरू हो गई है। भाभी कोई 2 घंटे ही उबाल दे। अब्बा जी वो सब तो फिर भी मुनासिब लोग थे, पता नहीं आप लोगों का क्या हाल करेगा सुनी बदमाश। ओ पुत्र अब शकाक का दरिया है और डूब के जाना है, हर हाल में जाना है। खान साहब आग के दरिया की खैर है, बस पानी ठंडा ना हो।
बेटा खान साहब के इलाके में इतनी इज्जत तो है, पानी तो गर्म करके फेंके ना हो। बाजी एक बार फिर सोच लें, ठंड बहुत है। ओह पुत्र, मैंने सोच लिया है, जून जुलाई में चले। वो कैसे शौक है हो नाम मुरादो, वो इतना लंगर खाते हो, मरते जा रहे हो। पुत्र जाना है और जरूर जाना है। बाजी आपका ये आखिरी फैसला है? बेटा मेरा ये पहला भी फैसला है। अच्छा जी। आप उदास हैं। ये परिंदे जो आपके हाथों से खाना खाया करते थे, ये उदास है। ये दरो दीवार जो हमारी मुलाकातों के गवाह हैं, ये उदास है। वो कौन सी मुलाकातें? मैं छत पे अपने काम से आती हूँ, तेरे से मिलने नहीं। काम तो महज बहाना है हिना जी, हमारी चाहत आपको खींच लाती है। मिर्जे, तेरे घर में सीढ़ियाँ हैं? जी है, उसी से तो आते हैं। तो उन्हीं से वापस नीचे चला जा, इससे पहले कि मैं तुझे डायरेक्ट नीचे फेंक दूँ। ऐसी तलखी लहजे में कहीं कोई रकीब तो नहीं? मिलना इत्तफाक, बिछड़ना कहीं नसीब तो नहीं? फिर से सारे शायर इतने ही ढीठ होते हैं? जी, मुस्तकिल मिजाजी से ही अदब में मकाम पैदा होता है। फिर तू उधर मुंह करके ना पैदा कर जो करना है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह आपको सुरखरू करे, कामयाब होकर लौट। आमीन इंशाल्लाह। कोई खतरनाक किस्म का गेटअप भी कर जाते, शरीफ लग रहे हो, सूली पोत मारेगा। और जब शरीफ बदमाश होता ना, तो उससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं होता। सूली ने बहुत साल हमारी ज़मीन हथिया ली, हमसे हिसाब देना होगा। आपसे नहीं लिया जाना हिसाब, पुलिस को ही ले जाते साथ। और पुलिस इस गाँव में रहती तो सूली जैसे लोग ही पैदा ना होते। ये पुलिस सूली जैसे ताकतवर और बदमाश लोगों के लिए है। हम जैसे लोगों को अपने हिसाब खुद छीनना पड़ता है, खुद छीनना पड़ता है, खुद छीनना पड़ता है। आपने ना बस घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सारे रास्ते ना आयत करीमा पढ़ते जाना है। दुआ कर सूली का मूड ठीक हो। मैंने तो आपके जाते ही ना मसल्ले पे बैठ जाना है। हाँ सच याद आया, ये ना रास्ते में ना किसी जरूरतमंद को देने हैं। हमसे ज्यादा जरूरतमंद कौन? ओहो सदके के पैसे हैं, किसी गरीब को देकर दे देना। अब अपने से ज्यादा गरीब को आगे ढूंढूं मैं? जो कहा है ना बस वो कर देना। और सोनी बेटे, अगर तुम समझते हो कि तुमने बंदे मारे हुए हैं, तो पुत्र हमने भी सारी जिंदगी जुगते मारी हुई हैं। मुझे ठीक पुत्र, अगर तुम समझते हो ना कि तुम कलाशन को अब चला लेते हो, तो हम भी देगची में डोई चला लेते हैं। वो पुत्र इससे तो उसका आसान निकल जाए। खान साहब, हम वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ जाके करेंगे क्या? हम ठहरे फनकार लोग, हसास तबीयत, और वो ठहरा बदमाश। हमारा और उसका भला क्या मुकाबला? भारी वाली बंदूक पलिए लोग के डराने के लिए रख ले। आखिरी ख्वाहिश क्या? 2 जलेबी। और चलो तुम पढ़ो बेटा, तुम्हारा खुदा फिजरी खत्म हो रहा। अब्बा जी आपको क्या पता हम लोगों के दिलों पर क्या बीत रही है इस वक्त। और फिर मेरा ख्याल है मैं अकेला ही चला जाता हूँ। और आज जो आए, अब तुम्हें क्या हुआ है? आपने क्या मैं कल्ला ही चला जाता हूँ? मतलब मैं किसी गिनती में ही नहीं आता। ओ काका, जीरो भी गिनती में ही होता है। चल टोरे। खान साहब, एक दिन आएगा आपको मुझ पे मान होगा, मान। बंदे ऐसा मौका तो मेरी सखी औलाद ने नहीं आने दिया कभी। और चल टोरे सलीम। अब्बा जी भी ना अपनी तो गुजार ली है, हमें जवानी में कुर्बान करने चले। जाओ मेरे टोल सिपाहिया, तेनू रब दिया रखा।
गरीब के लिए तो अब इस शहर में दफन होना भी मुमकिन नहीं रहा। इकबाल ने शायद इसी दिन के लिए कहा था, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। ओ भाई साहब, काम बहुत ज्यादा है तो जरा साफ साफ बात कर लो। कितनी कब्रें चाहिए और कब तक तैयार चाहिए? कितनी कब्रें चाहिए ये तो हम शाम को ही बता सकते हैं। ओ भाई, अगर फौतगी नहीं हुई तो आप अभी से बुकिंग करा रहे हो तो इसके पैसे ज्यादा होते हैं। क्यों इसके पैसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप अगर वो चीज पहले से रख रहे हो तो ये लग्जरी आइटम कहलाता है, इस पे टैक्स लगता है। भाई तू गोरकन ही बात कर रहा है ना, मैंने कहीं और तो कॉल नहीं मिला ली। जी जी, मैं गोरकन ही हूँ। आप बताएं कब्रें किन किन नामों से बुक करानी है आपने? एक तो कर दो आमिर खान के नाम से। गली में भी कोई नजर नहीं आ रहा, सुबह के गए हुए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। हाय दुआ करो कि सब खैर हो बस। हाय हाय, फोन भी नहीं उठा रहे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तो जिस वक्त गए थे तब तुम लोगों की अकलें काम नहीं कर रही थी, तब क्यों नहीं रोका? अब्बा जी ने कभी किसी से पूछकर कोई फैसला किया? और वसीम बेचारे की तो आदत ही नहीं है इनकार करने की, वो तो जो अब्बा जी कहते हैं चुप करके मान जाता है। जी, सलीम की तो वैसे ही मर्जी नहीं थी जाने की, मैंने ही उसे कहा कि जाओ। अब्बा जी को पता नहीं वैसे क्या हो गया, रह ही गए हैं बिल्कुल ही। हिना, तू अपने फोन से फोन करके देख, शायद तेरा फोन उठा ले। हाँ, तुम लोगों से नाराज होके गए हैं, जब तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो मेरा क्या उठाएंगे? या अल्लाह, सलीम खैर से घर आ जाए। ना अब्बा जी और वसीम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कम से कम मन तो मुराद में तो सबकी खैर मांग। हाय हाय, सबके लिए दुआएं मांग रही हूँ। जनाजा पढ़ाना है? जी 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 वही। ठीक है, कितने बजे तदफीन का सोचा है आपने? अभी कुछ तय नहीं, लेकिन रात को ही होगी। ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि सर्विस चार्जेस क्या होंगे? बस जी, जो कोई दे दे, गम में डूबे लोगों से क्या तकाजा करना। हाँ बहुत खूब। अच्छा तो अगर एक से ज्यादा लोग हों तो एक ही रेट में हो जाएगा सबका या अलग अलग? हौले वाला कुव्वत, किस किस्म की बातें करते हैं? जाहिर है सबका अलग अलग होगा। कुछ तो डिस्काउंट करें। ये क्या बेहुदा बात की है आपने? मोहल्लेदार हैं आपके, कुछ तो रियायत करें। मौलवी साहब रियायत नहीं चाहिए। आप ये बताएं, शायरों के जनाजे पढ़ा लेते हैं? जी जी बिल्कुल पढ़ा लेते हैं, लेकिन बख्शिश की कोई गारंटी नहीं है। वो चाहिए भी नहीं, बस आप फौरन पहुंचे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक इंतहाई घटिया शायर कज़ाए इलाही से वफात पाने वाला है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बस अभी आया। जी ठीक है। हाँ सारी इजाजत है। फतेह लश्कर बेटा जी। हेलो हेलो टेस्टिंग। बस मिर्जे क्या बताएं, एक तरफ हम 4 और दूसरी तरफ सूली के 400 गुंडे। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। एक मिनट, आप लोगों के पास असला तो था नहीं, तो फिर लड़े कैसे? लड़े कैसे? हाँ। अच्छा, इधर से हम चारों उतरे हैं रक्शे में से और उधर से सूली के 400 गुंडे डाले में से, क्लैशनकोफ के साथ। उनकी आंखों में गुस्सा और हमारी आंखों में जोश। हम हुए हैं आमने और सामने। इससे पहले कि कोई कुछ करता, खान साहब ने कहा नहीं, पहले सूली को बुलाओ, जो बात होगी उससे होगी। हैं, ऐसे कहा अब्बा जी ने? फिर क्या हुआ? वसीम कुछ बोला? नहीं, फिर कुछ लोग सूली को बुलाने चले गए और एक बंदा कुर्सियां लेके आया बैठने के लिए, लेकिन खान साहब ने फिर कहा नहीं, जब तक सूली से बात नहीं होती सब खड़े रहेंगे। हैं, वाकई? है, सलीम जी ने कुछ कहा था? नहीं, फिर सामने से आया सूली और खान साहब ने उसको देख के कहा, ओए ये है सूली, ओए इससे डरती है दुनिया। सूली के मुंह पे ऐसा कह दिया? नहीं, दिल में कहा था बाजी ने। आप लोग एक दूसरे की दिल की बातें भी सुन लेते हैं। मुझसे बात न कर, दीवारों से बात कर। और मेरे से कहानी सुननी है तो सुन, वरना अपने घर जाके शायरी कर दूं। ओए चुप कर, आगे बता, आगे क्या हुआ? हाँ जी, फिर खान साहब ने कहा, जी हमारा 2.5 मरले का प्लाट है जी। कितने मरले का? 2.5 मरले का जी। 2.5 मरले के प्लाट के लिए मुझे तुमने बुलाया?
बेल चलाओ। लो जी कंस्ट्रक्शन शुरू। तो कागज देखकर सूली ने क्या कहा? सूली ने अपने बंदे से कहा, ओए जा मेरी ऐनक लेके आ। सूली की नजदीक की नजर कमजोर है ना। हाय बेचारा। बेचारा उसने कौन सा किताबें पढ़नी होती है? अब्बा जी ने दी थी अपनी ऐनक। है हाँ, अब्बा जी और सूली की ऐनक का नंबर एक ही था। और नहीं तो फौरन से नजर आने लग गया था सूली को। और खान साहब की ऐनक से तो अन्ने को भी नजर आने लग जाता है। फिर सूली ने फाइल खोल के पढ़ा। तो ये प्लाट उस वक्त के कमिश्नर साहब ने तुम्हें दिया था? जी सरकार। और ये प्लाट तुम्हें नॉन स्टॉप 36 जुगतें करने पर मिला था? जी सरकार, वो कमिश्नर साहब के डेरे पे दावत थी जी कि मुझे नॉन स्टॉप 36 जुगतें लगाओ। अगर मेरा कोई भी आदमी तुम्हारी जुगत पे हंस दिया तो इस प्लाट की रकम मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर कोई ना हंसा तो तुम चारों को इसी प्लाट में दफन कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? एक दफा लेटे हुए मुंह में 8 आने का सिक्का डाला, वो अंदर चला गया। फिर क्या होया? सुबह भाभी ने कहा मुझे जेवर बना के दे। फिर उसे कहते हैं बस दुआ करो एक जगह रकम फंसी हुई है वो निकल आए। जिद नहीं सरकार, आन दो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। राजू रकम फंसी हुई। वो पुत्र किसी को क्या पता कि हमारे पास इतने पैसे हैं? अब्बा जी सारे मोहल्ले को पता है हम सूली से प्लाट छुड़ाने गए हैं। हाँ, सुबह से वो नगमा पुप्पो, शमीम चाची, निको खाला, शबनम आपदा सब आई थी आपका पता करने। शाबाश को मस्जिद में ऐलान हुआ था जो इतनी औरतें आ गई। वो रजिया को कड़ाई थी। वैसे अब्बा जी मिर्जा बात तो सही कर रहा है, ये पैसे रखेंगे कहाँ? अब्बा जी मेरा ख्याल है मैं पैसे थोड़े थोड़े करके ना सारे घर में छुपा देने चाहिए। ना ना ना, ये ना करना। डाकुओं को पैसे ढूंढने में मुश्किल हुई, गुस्से में ही ना मार जाए सबको। पायना आपके कमरे में इतना सामान पड़ा है, वहां छुपा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं रखना, मुझे तो नींद नहीं आनी सारी रात। सलीम पुत्र, तुम्हारा मुंह भी जरा गरीबों वाला है, तुम अपने कमरे में रख लो पुत्र, शाक भी नहीं होगा। ये तो लक्ष्मी चौक आपकी तस्वीर दिखा के मांगता है जी, और लोगों को कहता है कि मेरे वालिद साहब बीमार है, उनके गुर्दे में पथरी है। तू पैसे की खातर इतना गिर सकता है, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। और तुमने राजू ये काम करके इस शहर में मेरा मुंह काला करा दिया है। हाय हाय हाय। उस्ताद जी जब हमने इसको पकड़ा है तो कह रहा है कि उस्ताद जी ने हमें इस काम पे लगाया है। उस्ताद जी वो कहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ यही काम अगले चौक पे उस्ताद जी मेरी तस्वीर दिखा के कर रहे हैं। मुस्कुरा दिए मुस्कुरा दिए मुस्कुरा दिए मुस्कुरा दिए। वाह वाह वाह। अब बैठोगे भी? हाँ जी 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 जी। बिस्मिल्लाह। अरे रास्ता दो। चल पड़े उस्ताद जी, चल पड़े। बिस्मिल्लाह उस्ताद जी। उस्ताद जी वो नहीं कहना बोलो बोलो मेरी बकरी हो। मैं अरे उस्ताद जी शुक्र है खान साहब, आप इतने दिनों बाद मुस्कुराए तो सही। ओए हम आएंगे तो उस्ताद जी मुस्कुराएंगे। मैं तो अपने घर जाऊं तो मुझे कुछ सीरियस नहीं लेता। खान साहब के मुस्कुराने की खुशी में 4 चाय लेके आओ, वो भी कोयटा से। ओ बल्लो, सिर्फ चाय नहीं, साथ मिठाई भी होनी चाहिए। और पैसे वो ही हो जो तूने लक्ष्मी चौक से कमाए हैं। मुस्कुराहटें दुनिया में 2 ही हुई हैं, एक मोनालिसा की और दूसरी भी मोनालिसा की। उस्ताद जी घर में कोई आवाज नहीं आ रही, इतना सन्नाटा है, कोई सब गिरफ्तार तो नहीं हो गए? मेरा ख्याल है फिर बिजली कट गई। इतना सन्नाटा क्यों है? ओए राजू। जी खान साहब। पुत्र वो हिला से कह के चाय बनाए। खाली चाय से काम नहीं चलेगा उस्ताद जी। अच्छा जी, पुत्र चाय में जहर भी डाल के लाओ।
लो अभी तुम अपना सोच लो, मुझे तो जहर असर ही नहीं करता। और जा ले आ जा पुत्र साहब, कोई चीज भी ले आना। हाँ वो जो बिजली का बिल तारना वो ले आओ साथ। सोगी लगा रहे। ओए, अपने से बड़ी चीज नहीं उठाते। हाँ पुत्र, बाल भी पड़ सकता है। क्या बात है उस्ताद जी, बड़े बड़े लोग चले गए इस दुनिया से, आप क्यों नहीं गए? ओए सजी मस्ती से ये पूछ रहे हो, वैसे उस्ताद जी आप क्यों नहीं गए? सामान तुम ऐसे ले आओ जैसे कोई रिश्ता देखने आया हुआ। भाई जी आप भी मेहनत करें ताकि आपके घर से भी डकैती की खुशखबरी आए। हाँ, कोई आपके घर डाकू आए हैं, आप बेवकूफ से हैं, मजाक करें, आपको गोली लगे। कैसर खान, बातें तो होती रहेंगी, ये नहीं पहले अपनी मैचिंग की मिठाई खाएं। आज बड़ा खुशी का दिन है, भाई ज़ेबिडॉल हो जाए। ज़ेबिडॉल क्या होता है? ज़ेबिडॉल का मतलब गाना। गाना कौन गाता है यहाँ? मामू आप मुझे गाना सुनाए। नहीं 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 प्लीज सुनाए ना गाना। फ्योनी और चाय का सारा मजा किरकिरा हो जाना है। नहीं ऐसे नहीं कहें आप, प्लीज मुझे गाना सुनाए, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। ओ पुत्री, मेरा गाना से क्या लेना देना, मैं नहीं गाता, मुझे नहीं आता गाना। अब बच्ची कह रही है तो तेरे नखरे ना करो ना, गा दो। अचानक एकदम से? मेरा ख्याल है अगले महीने की 18 तारीख रख लेते हैं। चलो जी, अब आप लोग की इतनी पुरजोर फरमाइश है, असरार है, और ज़ारा पुत्री ने गाया तो फिर मैं हाजिर हूँ जनाब। बैठ के गा लें अली जफर साहब। ना ना प्लीज उनको कंफ्यूज ना करें। अब जी इजाजत है? इजाजत है बेटे, जाओ सोवो जाके। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता बता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, ज़ेबिडॉल, कोको कोरीना, ज़ेबिडॉल, कोको कोरीना, यंतब 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 यंतब। इसके पूरे गाने में सबसे अच्छा जम टप जम टप जम टप जम टप। अच्छा आप गाएंगे छोटे मामू? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता। ले एवे नहीं आता, वो वाला सुनाए ना जो आपने पहली दफा सुना के मुझे प्रेस किया था। अच्छा, हाँ। तू मेरी जिंदगी है। सही कह रहे हैं, नहीं आता। बस कर, बस। तेरी कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी नहीं तेरी। अच्छा अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे, थोड़ा जाती नौयत का सवाल है। हाँ हाँ जल्दी कर, बुरा तो नहीं मनाएंगी? जल्दी पूछना। आपकी नज़र में एक मिसाली महबूब की क्या तस्वीर है? क्या मतलब आपका आइडियल लवर कैसा होना चाहिए, सच बताऊं? अगर आप मुनासिब समझें। मेरी नज़र में ना आइडियल महबूब वो है जो जैसे फवाद खान इश्तिहार में आता है ना, वैसे घर आए और आके ये ना पूछे कि आज क्या पका है, बल्कि कहे कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। मुझे ना बड़ा शौक है सर्दी में मुझे कोई आइसक्रीम खिलाने लेके जाए। मेरी तो हसरत ही रहेगी मैं कभी लाहौर की धुंधों में ना बाइक पे बैठ के आइसक्रीम खाने जाऊँ, बंदा ऐसे धुंध में गुम हो जाए। अच्छा रुक मैं आती हूँ। फवाद वाला तो थोड़ा मुश्किल है, बाइक का सोचा जा सकता है। आपको यकीन है ये मोटर बाइक है? नहीं, घोड़ा है, अभी ही करके दिखाएगा तुझे। और मोटरसाइकिल ही है। इतनी पुरानी? अब तू तो जैसे 2024 मॉडल है ना, तू भी तो पुराना है। चलती है? चलती क्यों नहीं है? ये देख, ये रेस है, यहाँ से पहले मारेगा किक और यहाँ से क्लच को दबा लेगा, गियर लगाएगा, सीधे पाँव पे ब्रेक, ऐसे छोड़ता जाएगा, आगे आगे चलता जाएगा। इतना तो पता है हमें। ले, एक और छोटा सा काम था। पेट्रोल के पैसे मैं नहीं दूंगा, बहुत महंगा हो नहीं गया। नहीं नहीं, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक दोशीज़ा की तरह हमारे पीछे बैठ सके? और मेरे तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू दोशीज़ा?
आप गलत समझ रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ, तू मुझे गलत समझ रहा है। दरअसल हमें एक मश्क करनी थी। मैं ऐसी मश्क नहीं करता, मेरी मश्क खराब है। भाई आप दोस्त हैं। ये वाकया कब हुआ है? बात तो सुनिए ना, आप दोस्त हैं, आपसे क्या छुपाना। दरअसल मुस्तकबिल करीब में हमें किसी को पीछे बिठाना पड़ सकता है। तो तेरे मुस्तकबिल के लिए मैं अपना मुस्तकबिल क्यों खराब करूं? 5 मिनट की तो बात है, चौक तक जाकर वापस आना है। 5 मिनट भी नहीं बस। कुछ तो खौफे खुदा कीजिए, कुछ एहसास कीजिए। हमारे तो वालिद साहब भी चले गए। मिर्जे, तो ये कब हुआ है? और तूने बताया ही नहीं यार। बड़ा अफसोस हुआ है यार। गुजरावाला के आप तशरीफ रख लीजिए ना। नहीं रख रहा मैं आपको तशरीफ। खान साहब का वास्ता, आप ना बैठे तो आपको आखिरी वक्त में खान साहब का दीदार नसीब ना हो। यार मिर्जे, ये क्या कसम दे दिया तूने। ले फिर ठीक है, हमें तो बैठने दीजिए। अच्छा आइए। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ओ मिर्जे, मुझे भी तो मश्क की जरूरत है। मैं कौन सा रोजाना लड़कियों की तरह बैठता हूँ। ऐसी बेतकल्लुफी नहीं, हया के साथ बैठिए। अच्छा 1 मिनट, ये टांग। भाई भाई इसकी ब्रेक किस जानिब थी? इसे रोकिए। दाएं है कि बाएं? मिर्जे देख के, और देख के, और देख के, और ब्रेक मार, और मिर्जे। क्या हुआ? बस खान साहब, सर सलामत, टोपियां बहुत। ओ सर तो सलामत नहीं लग रहा। हाय हाय, इसका एक्सीडेंट हो गया है। इधर बिठा इसको। बस भाभी, जान का सदका माल, शुक्र करे अल्लाह ने बचत करा दी। इधर बिठाओ इसको, इधर। तख्त पे लिटाओ इसको, लिटाओ। नहीं भाभी, मैं अपने कमरे में जाके लेटूंगा। ओ बेटा, तुम्हारे कमरे में कौन सा डबल बेड लगा हुआ है? इधर लेट जाओ। खान साहब, मैं तकरीबन ठीक ही हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। ओ मैं परेशान नहीं हो रहा पुत्र, मैं चाह रहा हूँ इधर लेटोगे तो जरा रौनक लगी रहेगी। खान साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? पुत्र तू पहुंच दुकान पे, शायद अगले कुलों का भी ऑर्डर देना पड़ जाए। गिरा कहाँ पे है ये? क्या हुआ इसके साथ? बस भाभी, मैंने तो देखा राजू फर्श पे गिरा हुआ, सर से खून की धार, कपड़े गर्द आलूद। मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी गर्दाब में फंस गया हूँ। बस पे खान साहब, मैंने अपने हवास को यूं समेटा जैसे परिंदे तूफान में अपने परों में बच्चों को छुपा लेते हैं। उड़ता हुआ राजू को लेकर अस्पताल पहुंचा, मरहम पट्टी करवा कर ला रहा हूँ। रास्ते से दूध की बोतल भी पिलाई। दूध की बोतल एक एक्स्ट्रा ले लेते, शाम को भी पी लेता। हालत उसकी क्या कर दी है, लगता है किसी ने छिपकली पे जूता मार दिया है। लेकिन ये हादसा पेश कैसे आया? बस कर दें भाभी, बस कर दें। आप बार बार पूछ के उसका जख्म खुरच रही हैं, उसे उसी कर्ब से दोबारा गुजार रही हैं। उसे ये हादसा याद ना दिलाएं, चोट गहरी है उसकी। जो मदा काके के प्यो के हाथ में था ना, इसके हाथ में वो बात नहीं। नहीं अब्बा जी, मजे के बनाए इसने। मजे के हैं, ठीक है, मगर जब इसका बाप देख पकाता था ना, वो लोग देख के चाट जाते थे, अंदर घुस जाते थे देख के। ऐसा खाना पकाता था, हा। मैंने खुद एक दफा एक बंदा टांगों से पकड़ के देग में से निकाला। वो जरा इस्लामाबाद में भी लोग हलवे के ऊपर शोरबा डालते हैं। आपकी सोच है मामू। ये मीठा नमकीन का जो कॉम्बो है ना, नेक्स्ट लेवल है। उस दिन आपने मेरे आइडियल महबूब के बारे में पूछा। बाइक चलाना सीख ली मैंने। ओहो, वो बाइक तो बचगाना सी बात थी। असल बात तो मैंने कभी किसी से कही ही नहीं। तो हमसे कहिए। असल में तो मेरे ख्वाबों में एक शायर का अक्स है। वाह। लेकिन मुझे वो रोमांटिक टाइप नहीं, इनकलाबी शायर चाहिए। इनकलाबी क्यों? वो कहते हैं ना, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। रशिया टूट चुका अब। तो आप तो मेरे ख्वाब ना तोड़े ना। मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस निज़ाम को बदलना चाहता हो, इस मुल्क को तब्दील करना चाहता हो, जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीता हो। और एक बात और। वो क्या? उसके ना वो 6-7 एब्स होने चाहिए फिल्मी हीरो जैसे, और इतना इतना डॉला हो। इनकलाब और डॉलों का क्या इम्तिजाज? आपने आइडियल पूछा था ना, मैंने बता दिया। कहीं तो होगा मेरा शायर इनकलाब डॉलों वाला।
अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो नहीं चाहिए। मैंने तो जिस दिन से तेरा कमरा खोला है ना, मेरे पैर ही नहीं जमीन पे टिक रहे। अभी तुम कहाँ हो? अपने कमरे में। और ज़ारा कहाँ है? कोई तुम्हारी आवाज़ सुन ना ले। नहीं सुनता। तू सुन रहा है कि नहीं? मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन कोई और ना सुन लेना। लेकिन छोड़ ना, डर डर के तूने इतना टाइम गुजार दिया है, अब तो बोल दे। क्या? वही जो तूने रजिस्टर में लिखा हुआ था। वो तो तुमने पढ़ लिया ना? मैंने तेरे मुंह से सुनना है ना। अच्छा अब्बा जी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, ये राजू से कहीं मुझे छोड़ के आए। लेकिन मैं तो काले खां को लेके खान साहब के घर खान साहब को लेके काले खां के घर जा रहा हूँ ना। मैं तो बचपन से काले खान को बीमार ही देखा है। तू चल मुझे छोड़ के आ। काकी तू जा पुत्र, किसी भरजाई को साथ ले जा। अब्बा जी बाइक पे जाना है, रक्शे पे नहीं जाना, वरना उसकी फ्लाइट निकल जाएगी। तो बाइक से तो पहले ही गिरा डरा हुआ है बेचारा। वो तो इसको मिर्जे ने गिराया था ना, खुद तो ये अच्छी भली चला लेता है। लेकिन अब बात अलग है ना, अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है बाइक से। पुत्र से रह दे तू। अब्बा जी पूरी जिंदगी से तो चला रहा है बाइक, क्या मसला है? चल राजू छोड़ के आ मुझे। ओ यार तो फिर काले खां। हम वापस आएंगे तो आप चले ही जाना ना। काले खान को क्या हो रहा है? चल बा निकल राजू, नहर की तरफ चले। पहले बताना था, अब तो दूर आ गए हैं। तो कौन से दूसरे सगारे पे आ गए? चल ना। अच्छा तूने पहले कभी किसी को ऐसे बाइक पे बिठाया अपने पीछे? मैं तो पहली दफा बैठी हूँ किसी के साथ ऐसे। बता ना। क्या? पहले कभी किसी को बिठाया तूने बाइक पे ऐसे अपने पीछे? अब बिठाया तो नहीं, खुद बैठा हूँ मैं मिर्जे के पीछे, वो भी ऐसे दोनों सिरी पर एक साइड पे करके, जैसे तुम बैठी हो ना ऐसे। लख दी लानत राजू। वो सलीम ही ना गुजर रहा हो ना रक्शे पे। तो थोड़ी देर इधर ध्यान नहीं दे सकता? किधर? मेरी तरह। ये पकड़। कैसी आइसक्रीम? हाँ आइसक्रीम बहुत महंगी है। महंगी नहीं है, मजे की है। हाँ मजे की भी है और महंगी भी है। राजू तो बिल्कुल भी वो नहीं है। वो क्या? रोमांटिक। हिना, मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। तेरे पास इसके अलावा कोई बात नहीं है करने को, तो बस चीजें ही जमा कर। नहीं, असल में मैंने ना कभी ऐसे बात की नहीं है ना। तो अब कर लेना, अब तो मौका भी है, तन्हाई भी है। हाँ वो तो है। मुझे ना उसी चुपचाप वाली मोहब्बत की ना आदत हो गई है, छुप छुप के। ऐसे बात होती नहीं है मुझसे। ऐसे बात ना कर, पर 3 लफ्ज तो बोल सकता है ना। 3 लफ्ज? वही 3 लफ्ज। अब घर चलें? दफा हो जा। बात तो सुनो। हम दिखाएंगे, लाजिम है कि हम दिखाएंगे। अच्छा वो दिन कि जिसका वादा है हम दिखाएंगे। ओ मिर्जा, ओ तुम्हें ले मौला, और फैज साहब को तो छोड़ दो। हमें मालूम था कि आप यही कहेंगे कि ये फैज साहब का कलाम है। फैज साहब ने तो उम्मीद की बात की थी, हम अमल का ऐलान कर रहे हैं। हम देखेंगे नहीं, हम दिखाएंगे। अच्छा दिखाएं जनाब, दिखाएं। ओ पुत्र सारे बाहर आ जाओ, दिखाएं जी। ये इनकलाब की पुकार है अमीर खां। ओ कौन सा इनकलाब? वही जिसका प्रॉमिस है, वो इनकलाब जो कहीं लिखा है, वो इनकलाब जिसकी सदियों से ये धरती मुंतजिर है, वो इनकलाब जो तुम भी हो, वो इनकलाब जो मैं भी हूं, वो इनकलाब जो अभी आया नहीं, तुम अभी से डरते हो। मिर्जा साहब बकवास बंद करो। ओ पुत्र मुझे अपनी बसूड़ी पड़ी हुई है। ओ ना मुरादा और राजू 1 घंटे का कह के गया था, अभी तक नहीं आया। 1 घंटे के इंतजार ने तुमको थका दिया अमीर खां। यहां उम्रें बीत जाती हैं और इनकलाब की सुबह देखना नसीब नहीं होती। अच्छा पुत्र, अगर तुम चुप ना करो तो तुम्हें भी कल की सुबह देखनी नसीब ना हो। और राजू को कॉल करो, उसे बताओ पुत्र आई एम रेडी। राजू जैसे उज़्वे मुअत्तल का क्या इंतजार करना,
राहे इंकलाब में मेरा साथ दो, हाथों में हाथ दो, ख्याल मिर्जा का साथ दो। या अल्लाह इन्हें चुक ले या फिर इन्हू चुक ले, यही फाइनल है। देखो ना जरा, जिन निकाल रहा है हमारे घर से। आप इंकलाब में हमारे साथ हैं कि नहीं? मिर्जे तुम्हारे जैसे इनकलाबी चलती हुई बस से उतर के कुछ ले जाते। शाम को मामू। वालेकुम अस्सलाम। चले भाई ये शीशा साफ कर एक सेकंड। वो क्या कर रहे हो भाई, नीचे उतरो। क्या कर रहे हो कबीर, नीचे उतरो। देखो तुम्हें पता है कि मैं तुम पे लाइनें नहीं मारा, ना ही मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ सारा। I really do love you. I love you. बाद में कब? बाद में दिस इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Oh. Yeah. It's okay. I can wait. मैं चलता हूँ फिर। सारा सामान देख के लग रहा है कि माशाल्लाह से काफी बड़ा खानदान है आपका। क्या काम करते थे नाना आपके? फॉरेन ऑफिस में थे। ओह, फॉरेन ऑफिस मतलब CSP ऑफिस है। फुल रिस्टोक्रेट माहौल, गोरा माहौल बेसिक। हमारे घर में मैनेज और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है। देयर इज अ प्रोटोकॉल टू एवरीथिंग, यू नो। अंग्रेज माहौल। अच्छा वो मैंने बात की थी तुमसे कल, उसके बारे में कुछ सोचने का मौका मिला है? खाला कबीर, खाला के लिए कुछ नहीं लिया तुम, मुझे कसम से पिटवाओगे घर पे। उठो, बहुत देर हो रही है। वी हैव टू गो गेट समथिंग फॉर हर। आ जाओ। सबको अपने गिफ्ट अच्छे लग रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट भाभी, जरा अपना सूट दिखाना। हाय, इसका रंग कितना प्यारा है। ये अच्छा लगा, तू रख ले। नहीं, आप रखिए, ज़ारा आपके लिए लेकर आई है। आपको आपका रंग पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत प्यारा है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और पुत्र साहब के लिए लाने की क्या जरूरत थी, इतने पैसे लगा दिए तुमने। सही बात है, अब्बा जी के लिए है ना, क्यों ले आई हो? उनके कौन से पर्चे हो रहे हैं? उफ, आप लोग को तो अल्लाह बस मौका दे, आप लोग कहीं से भी कहीं बात ले जाएंगे। और पहली सैलरी थी तो इतना तो बनता है, और मेरा दिल कर रहा था मैं आपको प्यार करूं। ओ मेरी जान, सारी तनख्वाही लगा दी है तुमने। भाई जब कोई गिफ्ट लाता है ना तो ये बातें नहीं करते, बस थैंक यू कहते हैं। अल्लाह। ओए होए क्या लग रही है, दिखाए मैं टैग उतारूं। ओ ना पुत्र ना उतारना, फिर पता कैसे लगेगा कि पागल है। ये नया स्वेटर अभी क्यों पहन लिया है? क्यों, अभी क्या है? संभाल के रख लेते, किसी मौके पर पहन लेते। और मिठिया, सर्दियां जाने वाली हैं, इसका मतलब क्या मैं अगले साल स्वेटर पहनूंगा? अगले साल कौन सा तुम्हारा कद बढ़ जाना था जो पूरा नहीं आना था। ऐसे बहुत आला रंग है बेटे, लग रहा है यूरोपी समुंदर का बगला है। थैंक यू पापा। अरे सलीम जी, उतारे हैं आप ना ये ज़ारा की शादी पे पहनना। ज़ारा की शादी हमने सर्दियों में करनी है, तो और क्या, जून जुलाई में शादी करेंगे? तो काकी ये को पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि शादी जो है वो सर्दियों में ही होगी। यार वैसे क्या कंटेंट है आप लोगों के पास, एक यहाँ से बात उठाता है, एक वहाँ से बात शुरू करता है, अनबिलीवेबल। और चलो बस करो, कोई खाने पीने का भी इंतजाम है कि? मैंने कह दिया खाने पीने का इंतजाम है, पिज्जा ऑर्डर कराया। शुक्र है इस घर में भी कोई अच्छी चीज आ रही है। ये पिज्जा क्या होता है जी? अब्बा जी आएगा तो देख लेना, मजे का होता है। चावलों के साथ खाते हैं या रोटी के साथ? बड़ी शोरबे में डुबो के खाते हैं। राजू लेने गया हुआ है, बस थोड़ी देर में आ ही जाएगा। और राजू को क्यों भेज दिया है? वो पिज्जा कौन सा मांग के लाना था? कमाल की चीज है ये पिज्जा, और अगर साथ सालन होता, हमें दाल ही होती तो मजा आ जाना था। वैसे साथ में थोड़ी पुदीने की चटनी भी होती ना भाजी, तो स्वाद और बढ़ जाता। आया कितने का? 6,000 का आएगा। 6,000 की तो बकरे की 2 मुट्ठे आ जाती हैं। तुमने कितने टुकड़े खाए हैं? 6।
हाँ जी। अब्बा जी 2000 का तो राजू खा गया। ओ मेरे तो हलक में फंस गया। ज़ारा की शादी पे ना हम पिज्जा ही बनाएंगे। मेरा ख्याल है फिर दुल्हन का जेवर रहने देते हैं, पिज्जा ही बनवा लेते हैं। कोई रस्पा पे रखे हैं? जाके देख ले। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। तुझे नजर नहीं आ रहा मैं तेरे से नाराज हूँ? लेकिन क्यों वो नाराज? ये पूछने से चाहता तू नीचे छलांग लगा देता। हाँ लेकिन बताओ भी तो सही ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। इसी बात को तो गुस्सा है कि तूने कुछ कहा ही नहीं। असल में बात ये तुम्हारे सामने जो है ना। मुझसे बात ना कर, मैं नाराज हूँ। सुनो तो सही, मना रहा हूँ ना। वही कह रहा था कि कोई काम की बात है राजू तो बोल। हाँ मैं ये कह रहा था कि तुमने ना मेरी सारी बोल। चाय ठंडी कर दी है। राजू ओ पुत्र उठ जाओ, फर्श ठंडा है, कहीं बुखार ना चढ़ जाए। इस सरजमीन के लिए चाहे मेरी जान चली जाए। अल्लाह करे पुत्र, अल्लाह करे। मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ओ किस चीज में साथ? इंकलाब, खूनी इंकलाब। इस मुल्क को खून की जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है। ओ पुत्र मैंने तो आखिरी वक्त में अब्बा जी को खून नहीं था दिया। ओ काका अच्छी भली तुम वाह याद शायरी करते थे, ये इनकलाब कहां से ले आए हो? असल इश्क तो अपनी सरजमीन से है, अपने वतन से है। वो तो मेरे सेन में क्यों धरना दे के बैठा हुआ है? मैं कौन सा डी चौक में रहता हूँ? इंकलाब की इब्तदा घर से होती है। तो अपने घर से करो। अपना घर तो मैं इंकलाब के लिए छोड़ चुका, अब इंकलाब को इस घर से मदद दरकार है। हाय सलीम भी पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका एक पागलों का डॉक्टर वाकिफ है, वो आता है तो तुम्हें लेके जाता हूँ। हमें इस मुल्क का गम खाए जा रहा है और आप हमें दीवाना समझते हैं। हाय और रब्बा, मैं हूं भी अपने घर में, मैं यहां से जा भी नहीं सकता। आप हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। नहीं। तो ठीक है, फिर हम भी धरने पे बैठे। आप डीजे भट्ट को बुला लें। ऊपर छत भी नहीं है जो गिर जाए। रो क्यों रहा है? पता नहीं। ले बोला तू खुश हो, तेरी कोई रुखसती हो रही है, तूने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम खुशी में रो रहा हूं मैं। तू क्या नमूना है, रोना बंद कर दे वरना मैं नीचे जाके शादी से इनकार कर देना। तुम जैसे सैकड़ों रोजाना यहां आते हैं। यहां की तंग तारीख गलियां, रंजूर रस्ते, बेहंगम जिंदगी, बेलगाम गुर्बत, खस्ता इमारतें, गुले रंग रोगन की मखलूक के बेजां देख। तुम जिस धरती के बेटे हो वो सोना उगलती है। अच्छा जी, कहाँ? सोना उगलती धरती पर भूख का है राज। वो हम थे जिसके मुंतजिर, क्या यही है वो आज? मैं शहर ओहाम के उन खराबों का मजजूब हूं जिसमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी जिंदगी का नामो निशां तक नहीं। मैं एक तोदाए खाक हूं जिसमें नम का असर तक नहीं। जमाना वो चाक है जिसपे मीना ओ जाम ओ सुबू, फानूस ओ गुलदा की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान अब राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो। तो हाथों में हाथ दो, आगे बढ़ो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ओ कौन सी गिरती हुई दीवार? तूने कभी दीवारें देखी हैं? ओ धक्कों से भी कभी दीवारें गिरी हैं? मिर्जा भाईजान मुंह मीठा करें। जरूर करेंगे, लेकिन ये बताएं कि किस खुशी की नवीद है। मुबारकबाद दें अपने दोस्त को। अब ये ना कहिएगा कि राजू ने मैट्रिक कर लिया। राजू की बात पक्की हो गई है। ना करें,
वाकई? हाँ कसम से? हाँ। वाह राजू वाह, क्या बात है भाई। कौन है वो बदनसीब? मैं मिर्जा साहब। ये लड़के का अब्बा, ये लड़के के लिए। लैला, इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है इसके साथ? खबरदार मेरे दुपट्टों को हाथ लगाया तो मैंने नहीं देने। और तुम्हें जो ड्रामे वाले लेडी सूट देते हैं वो साथ दुपट्टा नहीं देते, या वो तुम्हारी पेमेंट से ऊपर चला जाता है? दिया था बाजी, पर वो इन कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रहा था। पुत्र मैच तो तुम्हारा नाक भी तुम्हारे मुंह के साथ नहीं करता। फनकार की अजमत को तराजू में मत तोलो अब्बाजी, फनकार तो हर दौर में अजीम रहा है। वाह 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 वाह। पुत्र इसको दुपट्टा दे दो, तुम्हारी मेहरबानी, वरना उसे और भी बहुत शेर याद है। अब्बा जी मैंने नहीं देना दुपट्टे, इनकी तो बोई नहीं जाती कपड़ों में से। वसीम बुलबुला साहब, उस दिन आप थिएटर से छुट्टी करेंगे या ऐसे किसी गेटअप में वहां मौजूद होंगे? छुट्टी कर लेंगे। ओ वसीम, ओ पुत्र, ओ फंक्शन से याद आया, एक बात तो बता। जी अब्बाजी। ओ दफा हो ना मुरादा, बात ही बुला दी है, क्या दफा हो। मिस्टर अमीर खान साहब, ये मिस्टर कबीर है, ज़ारा के ऑफिस से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कबीर। अच्छा 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 अब्बा जी, कबीर कबीर। खान साहब कबीर कबीर। जी कबीर। नाना मियाँ कबीर। बारह को तो नहीं जब वक्त गुजरता, कुछ ना कुछ तो करते ही हो गए। सिंगिंग विंगिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुरीला बच्चा है जी। क्या कहने, क्या कहने। मतलब खान साहब ये भी आया 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 आया। खानदान से भी डॉलगिया से ताल्लुक लगता है। माशाल्लाह, यानी कि आप भी कुछ नहीं करते, वेले ही हैं। किस किस्म का गाते हैं? क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल, या ठुमरी, ख्याल, या फिर वो जो आजकल चल रहा है वो पाप पाप अब्बा जी, पाप। हाँ हाँ वही वही, पाप धोते धोते। मैं सर रैप सिंगिंग करता हूँ, रैपिंग। पुत्र जी मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं है ये। तो अब्बा जी हाथ सुन लेते हैं ना? नहीं 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 नहीं, गला खराब है कभी का। जी सर, मेरा गला आजकल काफी खराब हुआ। कुछ तो सुनाओ। ये क्या बात हुई, आज तो सुनाना पड़ेगा। क्यों अब्बा जी? ना ना पुत्र, ये इस खानदान की ना रवायत है, जो इस घर में आता है ना वो कुछ ना कुछ सुना के जरूर जाता है। हाँ, अपना सबसे पक्के वाला गाना सुनाओ। कुछ तो बेटा सुनाओ। नहीं वो सही कह रही, मेरा गला सर काफी खराब हुआ तो। माशाल्लाह, चेहरे से तो सस्ती कुल्फी खाने वाले नहीं लगते, गला कैसे खराब हो? अनाथ हो। आपस में सारे बैठे हुए। मेरा बच्चा। हाँ पुत्र, उसने गाना है, उसने अपना गला साफ करना है। सुनाओ मेरे बच्चे, सुनाओ। असला है कोल नहीं हो कर देन जोर, डब थले तक बत्ती रखी हुई बोर। जंगल भी मेरा जिवें शेर दा है रोब, जिथे रखदा मैं पैर उथे वखरी है तोर। हाँ नहीं,
अच्छा लिखवाया किसी से पुत्र, बहुत अच्छे। अब जरा इसे गा के भी सुनाओ ना। ये गाना था नाना मियाँ। हाँ पुत्र, गाना है और अच्छा लिखा हुआ है। अब बेटा जी जरा, अब मेरा मतलब है गा के भी तो कराना। ये गा के ही सुनाया है कबीर ने। खान साहब पिंड जाओ ना तो बस में चीजें बेचने मैंने वाले। कहा था ना, रहने दे। ओ मिर्जे, आज कुछ नहीं सुनाएगा? इश्क नाकाम हो गया, इश्क नाकाम हो गया, पुरअसर कलाम हो गया। एक नजर करम की थी, दिल उसका गुलाम हो गया। वाह क्या वाह जी वाह। वो जो बेमोल था, गरां था, नायाब था, किसी की खातिर कैसा अर्जा नीलाम हो गया। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वसीम बेटे, नया रक्षा लोगे ना तो ये शेर उस पे जरूर लिखवाना। गाना है बाजी। आगे भाई मिर्जा। रकीब को भी हंस के गले लगा लिया, रकीब को भी हंस के गले लगा लिया, उशाक का ख्याल इमाम हो गया। और आखिरी शेर है, जल्दी कर, तेरी मेहरबानी जल्दी। जीते जी तो मिर्जा गुमनाम ही रहा, जीते जी तो मिर्जा गुमनाम ही रहा, मरा तो ये शहर उसके नाम हो गया। क्या कहने पुत्र जी, वाह 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 वाह। क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई, क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई, रात भर फिरता है इस शहर में साया कोई। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई। शौक था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, रंज ये है कि तमाशा न दिखाया कोई। शहर में हमदमे देरीना बहुत थे नासिर, शहर में हमदमे देरीना बहुत थे नासिर, वक्त पड़ने पे मेरे काम ना आया कोई। जी किससे मिलना आपको? अस्सलाम वालेकुम, कबीर से, मखदूम कबीर साहब। जी क्या काम है? मिलना है, ये काम है। तो आप मज़ार पर जाएं, साईं वहाँ मुलाकात करते हैं। नहीं, आप उन्हें बताएं ज़ारा आइए। मेहरबानी करो, आप मज़ार पर जाओ, साईं आपको वहीं पे मिलेंगे। जाएं आप, बस जाएं। तो तुम सारे किधर आ गए हो? अब्बा जी मैं माँ उसकी, मैं भी जाऊंगी साथ। रेला बेगम, अब्बा जी सलीम ने हमें बता दिया कि वो कबीर की तरफ है, तो आप अकेले जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, पहली दफा जा रहे हैं ना।
ओ काकी उसको ढूंढने जाना है, को टुकड़े नहीं जाना। अब्बा जी ढूंढना क्या है, मिल तो गई है। अच्छा है हम भी कबीर के घर वालों से मिल लेंगे। ये सब साथ जाएंगे? हाँ जी। बाजी ये सब कैसे जाएंगे? अब सब अकेले पीछे भी कैसे रहेंगे? रीला बेगम इतने सारे लोग अकेले कैसे, जरा ये बता मुझे। भाई ना आ गए तो जाने दो। ओ पुत्र इतने सारे लोग किसी के घर जाते हुए अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओए तू हमारे घर के मामले के बीच में मत बोल। चुप कर यार, नहीं तो फिर थाने चल। ओ चल काका इधर अब लड़ाई ना शुरू कर दो, पहले ही बड़ा टाइम हो गया, जाने वाली बात करो। हाँ चल। ये जाएंगे कैसे, कैसे जाएंगे? ओ यार तुमने सर पे उठा के लेके जाना है। अमीर खान साहब मुझ गरीब जान पर रहम फरमाओ, इतनी सी गाड़ी है मेरी, पूरी जंज कैसे आएगी फिट उसमें? बेटा उसके पीछे ट्राली बांध लो। वो चल तो सही, को बस को ट्रेन करा लेंगे यार, तुम तो इधर ही रुक गए। चल मेरा पुत्र चलो चलो अब्बा जी चलो। एक सवाल है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। सवाल का जवाब मैं आपसे मांगने आई हूं। आप देंगे मुझे उस सवाल का जवाब? मखदूम साहब, लुक एट मी कबीर। गॉड, आप लोग बैठे ना प्लीज, तशरीफ रखें। सर नीचे क्यों बैठ रहे हैं आप? ऊपर बैठे ना प्लीज। बैठे ना जी जी हीरा मुर्शद, आपके वालिद साहब का कल ही पता चला, पहले पता होता तो उसी वक्त आ जाते। मैं कबीर से आखिरी दफा मिलने आई थी यहाँ पर, यू नो, टू एंड इट। कैसी बातें कर रही है, क्यों खत्म करना है? इतना अच्छा लड़का है पुत्र, इतना अच्छा घर बार है उसका, और हम सब से कितनी इज्जत से मिला है वो। तो जो इज्जत से मिलता है उसके आप लोग घर में सब टब्बर जाके टिक जाता है। ओ पुत्र कैसी बातें कर रही है, को बात तो बता रहा, क्या बात है? पुत्री अगर तू हमारी वजह से परेशान है तो हम वापस चले जाते हैं। क्या बात करें, आपकी वजह से कभी परेशानी हुई है मुझे मामू? आप लोग तो हमेशा मेरा भला ही चाहते हैं ना। मैं क्या बताऊं, वो झूले ले रहे हैं वहां दोनों, मतलब वो हाथ पकड़ा उन्होंने, आप देख रहे हैं, और ये जूस आप लोग पी रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं, रात को कढ़ाई गोश्त बनेगा वो भी खाइएगा। ऑब्वियसली पिकनिक के लिए आया ना, सब पिकनिक मनाए। व्हाट गोस ऑफ योर फादर? पुत्र अगर हम ऐसे ही चले गए तो कबीर क्या सोचेगा? मजे की बात यह है मामी कि कबीर कुछ सोचता ही नहीं है, ना आपके बारे में ना मेरे बारे में, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सब यहाँ से जाएं, ताकि मैं अपना मसला अपने तरीके से डील कर सकूं। सुबह नाश्ते से पहले आप सब वापसी की तैयारी पकड़ लें। बस नाना मियाँ, इसके ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती। और इनको तो झूले से उतारो यार। हंसना साफ है।
और यार बिठाओ इसको ओए गंदा राजू ओ बैठ जा इधर से बैठ जा बिना हुआ क्या है? अभी हम लोग खेतों की तरफ गए हैं ना, वहाँ कुत्ता हमारे पीछे लग गया। फिर क्या कुत्ते की करने को जैसे हुई तो वो इसके पीछे दौड़ने लग गया। तो कुत्ते ने कुछ सूंघा ही होगा तो इसके पीछे लगा होगा ना। तो फिर क्या हुआ? फिर हम आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता पीछे पीछे, हम आगे आगे। फिर शुक्र है सामने एक दरख्त नजर आ गया तो गिना दौड़ के उसके ऊपर चढ़ गया। ओ ये अच्छा किया, कुत्ते बिल्लियों की तरह दरख्त नहीं चढ़ सकते ना। फिर ये कुत्ता नीचे इंतजार करे कि ये उतरे और ये ऊपर इंतजार करे कि कुत्ता चला जाए। ना ये नीचे उतरे ना ही कुत्ता भागे। फिर क्या हुआ? फिर ना इसने ऊपर से ना जोर से कुत्ते को हुश हुश किया। कुत्ता भागा? कोई ना भागा। फिर इसने और जोर से किया हुश हुश। टैनी के ऊपर ये बैठा हुआ था ना, टैनी समेत बेचारा नीचे आ पड़ा। पुत्र कुत्ते का क्या हुआ? जब ये नीचे गिरा ना वो डर के भाग गया है। कुत्ता ज्यादा तो नहीं डर गया था? आप लोगों को कुत्ते की पड़ी हुई है जो उसके साथ कुत्ते वाली हुई है वो नहीं नजर आ रही? है ना, मेरू को वो वाला किस्सा सुनाओ। कौन सा वाला? जब आप स्टेज पे कुत्ते बने थे। मैं स्टेज पे ऐसे करके बढ़ो, ऐसे ऐसे करके बढ़ो। मैंने कहा ऐसा ही था, मैंने उधर देखा, ऐसा ही था। ज़ारा काफ़ी अपसेट है। हेलो हेलो एवरीबॉडी। मैं जो कहने जा रही हूँ बहुत अजीब है, इसलिए मैं पहले से ही आप सबसे माजरत कर रही हूँ। कबीर मैं जो कहने आई थी, सुनने आई थी, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 मिनट की ज़रूरत थी, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है मेरे लिए। ओ सारा पुत्र ऐसी बातें बेटा। नाना मियाँ, ऐसी बातें इसी तरह की जाती हैं बिकॉज आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। खुद ही उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। कबीर जब तुम मेरी लाइफ में आए थे ना, मैं एक हादसे से निकलकर एक दूसरे हादसे में जा रही थी। बहुत इंसेन किस्म का इमोशनल और कल्चरल शॉक था जिसमें से मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। फिर तुम आए, हम मिले। मेरे टैलेंट और पैशन को तुमने इस तरह सराहा जैसे मैंने भी कभी नहीं सराहा था। फिर हम दोस्त बने, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बने। फिर मुझे लगा, जो तुम्हारा नहीं पता यार, लेकिन जेन्युइनली मुझे लगा ये जो कंफर्ट होता है ना, ये बिला वजह नहीं होता। हम हर किस्म की बात करते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताती थी। आई रिमेम्बर हम काफ़ी अपने गोल्स भी डिस्कस करते थे, प्लान्स डिस्कस करते थे। और ये ऐसे नहीं होता कभी, इसके लिए ना बहुत कंफर्ट चाहिए और ये कंफर्ट ऐसे ही नहीं आता। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी, यू रिमेम्बर दैट। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, कॉन्स्टेंटली मैंने बार बार कहा कि कबीर कुछ भी हो जाए यार झूठ मत बोलना, नो मैटर व्हाट। कबीर कुछ छुपाना मत, गायब मत होना। तुम्हें पता है मुझे इस बात का डर क्यों था? क्योंकि मेरे बाप ने एग्जैक्टली ये किया था। कबीर बगैर बताए वो गायब हो गया था। और तुमने भी एग्जैक्टली किया मेरे साथ। मैं ना यहाँ पे कोई प्यार की भीख नहीं मांगने आई हूँ कि तुम्हें लगे कि मैं कहूँ कि सुनो मेरी बात एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे ना मेरा क्लोजर चाहिए और अभी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं एक लूप में हूं। पिछले 3 महीने से मेरे दिमाग में बात घुस नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या किया है, कि मैंने क्या बोला है जिस वजह से तुम्हें लगा है कि यार तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकती। मैं जिस आदमी
को इतना अहम समझती हूँ अपनी लाइफ में, वो मुझे बता नहीं सकता कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या खौफ है। इतनी शैलो हूं मैं कि तुम कुछ शेयर कर सको। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं था, मतलब हमारे बीच कुछ नहीं था, या मतलब जो मेरे दिमाग में मुझे लगता था कि है वो था ही नहीं। क्योंकि जब से तुम गए हो ना कबीर, मुझे ऐसा लगा है कि तुम अपने साथ मुझे भी ले गए। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था अपने इमोशंस पे। मैंने कॉन्स्टेंटली अपने आप से सवाल जवाब किए और मुझे अब ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो मेरे दिमाग में सेटल हो सके। इसलिए कबीर अब तुम मुझे जवाब दो यार, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें वही कबीर दे सकता है जिसे तुम लाहौर में मिली थी। अगर वो वाला कबीर तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ये शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे मैं खुद भी नहीं जानता। ये तुम्हें क्या बताएगा? ये सीन है। फिर तो मेरे लिए आप अजनबी है मखदूम साहब। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।